How are you all? My name is Akshay. You're watching Psycho Prodigy, your one-stop shop for everything psychology. This is a pre-recorded lecture for MA Clinical Psychology RCI course free classes. Now इन क्लासेस के बारे में सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए, बीट हमारे नोट्स जहाँ पे फ्री मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ फ्री PYQs. All of that information is available at psychoprodigy.in/clinical. So now talking about what are we covering in these classes is the top 30% and the most important of the whole syllabus that is being asked in the MA Clinical Psychology course. However, you need to know that rest 70% of the total course is the COET PG syllabus only. So आपके लिए it is very imperative कि आप 70% COET PG को भी पढ़ो अपने end पे. And if you need any help in studying for COET PG, right now हमारा COET PG sprint batch चल रहा है which started on 5th of January, Monday to Saturday, live classes every day. You get free notes, you get recording of all the classes, and you also get 5,000 plus free MCQs, as well as you get our amazing test series for 50% off. And iske upar, and if you want another discount, that is, since Republic Day is coming, we have another sale going on. If you are going to check out on any of our COET PG or COET UG courses, use this code Republic26 on the checkout and you will get 26% total discount. Now बिना किसी देर के let's start with the lecture. आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस. सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या, देखो दोनों चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 आर पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी. एक चीज़ याद रखना, पहले हमने बात क्या करी थी पिछले चैप्टर के अंदर, एटीट्यूड्स के बारे में. हम लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं, लोगों के बारे में व्यू पॉइंट कैसे बनाते हैं, सोसाइटी के अंदर हमारा क्या थॉट प्रोसेस होता है ना. वहीं अब का जो चैप्टर है दैट इज अबाउट सोशल इन्फ्लुएंसेस. 10 बच्चे लाइव है तो 8 लाइक क्यों है? 10:10 पूरी रेशो होनी चाहिए. चलो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सोशल इन्फ्लुएंसेस. कैसे सोसाइटी, बहुत बढ़िया, कैसे सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस करती है और क्या क्या ग्रुप्स के अंदर चलता है. सोशल साइकोलॉजी इज अबाउट 2-3 थिंग्स. हमने आपको बताया था और यही सोशल साइकोलॉजी के गोल्स भी है. नंबर 1, हाउ ग्रुप अफेक्ट्स इंडिविजुअल, हाउ इंडिविजुअल अफेक्ट्स अ ग्रुप, एंड थर्ड इज हाउ ग्रुप्स अफेक्ट ईच अदर. ये इंपॉर्टेंट है. ये 3 बेसिस होते हैं सोशल साइकोलॉजी के. तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रुप. और ये जो ग्रुप की डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बैचलर्स लेवल में भी काम आएगी जब जब सोशल साइकोलॉजी पढ़ोगे. ये ग्रुप की डेफिनेशन इज द बेस्ट वन, इसको याद कर लेना. व्हाट इज अ ग्रुप? ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 or more इंडिविजुअल्स. इसमें 4 चीज़ें हु आर इंटरैक्टिंग. नंबर 1, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी सिर्फ वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं, मैं उस पर भी डिपेंडेंट हूँ. हु हैव कॉमन मोटिव्स, ठीक है जी, एक उनका कोई कॉमन गोल है, कॉमन मोटिव है. जैसे अगर हम दोस्त हैं नॉर्मल, तो हमारा कॉमन मोटिव क्या है? एक दूसरे से बातचीत करना है ना. दैट इज आवर कॉमन मोटिव. मेरा वो रुक गया है तो 1 सेकंड रुको, मैं कैमरा ठीक करता हूँ. लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, तो ग्रुप में भी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम. एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एवं कोई भी इधर उधर से नहीं है. एक आप पर्टिकुलर जगह पे हो, एक साथ हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग हैं जो कि इंटरैक्ट है, एक दूसरे से बात करते हैं. बिना बातों के कोई ग्रुप नहीं बन सकता. दोनों सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, सबके कुछ कॉमन मोटिव्स हैं, और एक सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप. वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप दोस्तीबाजी में भी हो, अगर आप दोस्तीबाजी में भी हो, स्टिल आप एक चीज़ याद रखना कि आपका सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप होते हैं कि ये दोस्त है, हम सारे अगर दोस्त हैं तो दोस्तों के भी कुछ रोल्स होते हैं कि एक दूसरे को मदद करना, बाहर घूमने चलना. वहीं अगर आप एक फॉर्मल ग्रुप की बात करो, आगे पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. ठीक है जी, तो अगर एक फॉर्मल ग्रुप है जैसे स्कूल है, तो हर एक का एक रोल है. मेड आंटी का रोल है कि वो वॉशरूम्स को साफ़ करती हैं, हमारी क्लास को साफ़ करती हैं. टीचर का रोल है हमें पढ़ाते हैं, है ना, हेल्पिंग स्टाफ होता है हमारे पास. लैब वाले भैया का रोल है कि वो केमिकल्स निकाल के देते हैं, अपैरेटस निकाल के देते हैं, है ना. स्मार्ट बोर्ड ठीक करने वाले भैया का काम भी है कि वो क्लास में आके स्मार्ट बोर्ड चलाते हैं. तो ये सब के कुछ सेट ऑफ रोल होते हैं और इन सब का रिलेशनशिप है अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, एंड हैव सबसे बड़ी चीज़ नॉर्म्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स. बिना नॉर्म्स के कोई भी आपका रोल नहीं चल सकता. तो यहाँ पे बिहेवियर अगर लोगों का हो रहा है तो उसके पीछे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ रूल्स है. जैसे स्कूल का रूल क्या होता है? सुबह 8 बजे पहुंच जाना है, आपको अपना वो थंब लगाना है टीचर्स को, बच्चों की प्रेजेंट मार्क करनी है. वहीं बच्चों का रोल क्या है कि टाइम से स्कूल पहुंचना है, अपना होमवर्क करके आना है, क्लास में सही से बैठना है, क्लास से बाहर नहीं जाना है, पीटी पीरियड में खेलना है. दीज आर ऑल नॉर्म्स.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अ ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ 2 or more individuals who are interacting, interdependent, have common motives and have a set of role relationship that is guided by norms. बस that is it. ये आपकी है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. अच्छा जी, क्या क्या लिखा है यहाँ पे? सर एक बार इंटर्नशिप के इंटरव्यू के बारे में भी गाइड कर दीजिए, विच इज शेड्यूल ऑन 6 PM टुडे. कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा. सर मेरी टीचर बोल रही है साइकोडायनेमिक के 6 क्वेश्चन करने हैं. बेटा साइकोडायनेमिक अप्रोच तो आ ही नहीं रही, डिलीटेड है आपके सिलेबस से. साइकोडायनेमिक अप्रोच तो आ ही नहीं रहा. अगर आ रहा होता तो हम अवश्य पढ़ाते आपको, बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस इन बोर्ड्स. CVT में आएगा बट बोर्ड्स में इट इज़ नॉट इन सिलेबस. अच्छा तान्या, अगर इंटर्नशिप की मैं आपसे बात करूँ, जो 6 बजे हमने आपका इंटरव्यू रखा है उसमें कुछ भी नहीं है. पहले हम आपको बताएंगे कि इंटर्नशिप क्या क्या होगी, फिर आपसे हल्का फुल्का पूछेंगे आप कौन हो, कैसे हो, क्यों करना चाहते हो और क्या आप फिट बैठते हो उस सब के लिए कि नहीं. आपका CV पढ़ेंगे और उस बेसिस पे देखेंगे. फ्रेशर बच्चे के लिए तो हम बहुत ज़्यादा ही दिल से चाहते हैं कि बच्चों को नया नया काम सीखने को मिले. ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है. और आप तो सिंस बोर्ड वाले बच्चे तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा मैं. चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप आते हैं. ग्रुप के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नंबर 1, इट इज़ अ सोशल यूनिट इन विच 2 or more individuals perceive themselves as belonging to one group. वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक ऐसा सोशल यूनिट है. सोशल यूनिट क्या होता है? सोसाइटी के अंदर वेरियस. मेरा फेस नहीं दिख रहा? आ तो रहा है मेरा फेस. अरे लाइव चैट पे हूँ तो कैसे फेस नहीं दिख रहा? और हाफ स्क्रीन शो हो रही है. क्या बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है? बेटा अगर ऐसा हो रहा है ना, आप एक बार रीजॉइन करो, क्योंकि बाकी सबको तो सब सही दिख रहा है मेरे ख्याल से. मेरी तरफ से कनेक्शन भी सही जा रहा है, स्क्रीन भी पूरी दिख रही है, राइट? गुड. चलो आगे चलते हैं फिर तो. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. So, social unit is unit in which 2 or more individuals perceive themselves as belonging to one group. एक social unit है, सोसाइटी की एक छोटी सी यूनिट है. जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत से होते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, सेक्ट्स होते हैं. हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग ग्रुप्स एंड गिव देम यूनिक आइडेंटिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप अपने आप को एक पर्टिकुलर ग्रुप का सदस्य मानते हो तब आपकी एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है. फॉर एग्जांपल, आप DPS के बच्चे हो सपोज, तो आप एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गए जहाँ पे वेरियस अलग स्कूल आए हुए थे, वहाँ पे आप DPS को रिप्रेजेंट कर रहे हो. समझ रहे हो? वहाँ पे आप अपने आप को अक्षय शर्मा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वहाँ आप DPS को रिप्रेजेंट कर रहे हो. दूसरी बात, नंबर 1, ऐसी सोशल यूनिट जिसके अंदर एक दूसरे के साथ लोग रहते हैं, बिलोंगिंगनेस होती है और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेके चलते हैं. ग्रुप कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिसके अंदर लोगों का कॉमन मोटिव एंड गोल होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन मोटिव एंड गोल होता है. अच्छा, एक क्वेश्चन भेजा है मेरे को शिरिन ने ऑन व्हाट्सएप, तो मैं उसका क्वेश्चन का भी आंसर जरूर बताऊंगा. ठीक है जी. सो एक ग्रुप के 2 काम होते हैं, फंक्शन टुवर्ड्स अ गोल और अवे फ्रॉम सोर्स थ्रेट. सिंपल सी बात है. या तो आपका कोई गोल है, मेरे को 90% नंबर लाने, आप उसकी तरफ चल दिए. वरना एक गोल क्या होता है ग्रुप का कि भैया एक कोई थ्रेट आ रहा है, उससे हमें बचना है ना. जैसे कि सपोज आपदा आ रही है, तो मेरे को आपदा से बचना है. वी हैव टू डू ऑल दिस स्टफ. ठीक है. तो ग्रुप्स के अंदर मेनली क्या है? सबसे नंबर 1, एक सोशल यूनिट जिसके अंदर लोग बिलोंगिंगनेस रखते हैं, सबकी एक ग्रुप में रह के एक ग्रुप की यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है. कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिनके अंदर कोई कॉमन मोटिव एंड गोल है. आप लोग एक समय ग्रुप हो. जब आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया, तो आप ग्रुप ज्वाइन किया, तो आपने क्या कर लिया भैया? इसके अंदर आपने इसके अंदर साइकोप्रोलॉजी यूट्यूब कम्युनिटी का पार्ट बन गए हो. अब इसके अंदर आप सबका कॉमन मोटिव एंड गोल है. और वो क्या कॉमन मोटिव एंड गोल है? दैट इज टू हेल्प ईच अदर, दैट इज टू स्टडी साइकोलॉजी. समझ रहे हो? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. अच्छा, नंबर 3 पे चलते हैं. नंबर 1 नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पे चलते हैं. और क्या होता है? हाँ जी, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इंटरडिपेंडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. वंस एक्शन अफेक्ट्स अदर्स. ऑब्वियस सी बात है. स्कूल का केस ले लेते हैं. स्कूल के अंदर क्या हुआ? एक बच्चे ने कंप्लेंट कर दी टीचर के लिए. अब अगर टीचर के लिए कंप्लेंट कर दी तो ये कंप्लेंट पहुंची प्रिंसिपल को पहुंची. प्रिंसिपल ने बोला कोऑर्डिनेटर को कि आपके फ्लोर की टीचर है, आप देखो. कोऑर्डिनेटर ने टीचर से बात करी, टीचर ने कोऑर्डिनेटर से बात करी, कोऑर्डिनेटर ने बाकी बच्चों से बात करी. तो क्या हो रहा है? दिस इज लाइक अ डोमिनो इफेक्ट. एक ग्रुप के अंदर कोई भी अकेला नहीं रह सकता. एक चीज याद रखना, हर एक की कोई ना कोई चीज दूसरे को इफेक्ट करती है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर फैमिलीज आल्सो. घर में दिक्कत अगर हमें हो रही है तो मम्मी पापा अफेक्ट होते हैं. अगर मम्मी पापा को दिक्कत हो रही है तो हम अफेक्ट होते हैं. हम सब एक दूसरे से अफेक्ट जरूर होते हैं. समझ रहे हो? दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट कि लोग इंटरडिपेंडेंट है, देयरफॉर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो है ही, साथ में लोगों की दिक्कतें भी सहते हैं.
Individuals aiming to satisfy a need through their joint association also influence each other. सिंपल सी बात है भैया, जब आप एक ग्रुप के अंदर आए हो कि आप सबका सेम वो है, ठीक है जी, आपका एक सबकी नीड है, तो आप उस एक जॉइंट एसोसिएशन, जैसे आप सबने एक एसोसिएशन बना रखी है, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, ऑब्वियसली करते हो। यहाँ पे किसी ने बोला कि साइकोडायनेमिक के क्वेश्चन करने हैं, तो दूसरे बंदे ने फट से बोल दिया कि नहीं बेटा नहीं करने, ठीक है, तुम्हारी टीचर सही नहीं बोल रही, समझ रहे हो? दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। अच्छा जी, चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पे किसने बोला है, हेलो सर, हाय ऋषिका, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई लव द फैक्ट कि रेशियो इज बैलेंस, 13 व्यूअर्स 13 लाइक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आई लाइक इट, गुड गाइस। चलो आगे चलते हैं। गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, हु इंटरैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्ट डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक क्या हो रहा था टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग बस मेरे वो देख रहे थे मैसेजेस और आप आगे चल रहे थे, फिर सडनली जानकी ने किसी पूछ लिया कि सर क्या हम अपने डाउट्स भेज सकते हैं? मैंने बोल दिया हाँ अवश्य भेज सकते हो, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। जैसे ही जानकी ने अपने वो भेजे तो अनु ने लिखा ओके सर, फिर उसके बाद राखी ने आंसर दिया, कशिश ने आंसर दिया, शिरन ने आंसर दिया, है ना, फिर करज ने आंसर दिया, पलक ने आंसर दिया, सक्षम ने क्वेश्चन भेजा। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? पहले यू गाइस वर इंटरेक्टिंग इनडायरेक्टली, कैसे? इन द लाइव चैट, बट नाउ यू आर इंटरेक्टिंग डायरेक्टली इन आर ग्रुप। अगर मैं उसे चैनल ना देता तो सिर्फ आपको मेरी बातें सुनाई देती, कोई पॉइंट नहीं था, बट यहाँ पे सिंस अब एक ग्रुप बन चुका है एंड आई लव द फैक्ट कि आप लोग नॉर्म्स को मेंटेन करके चल रहे हो, आप डेकोरम मेंटेन करके चल रहे हो, कोई भी बकवास की बातें नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट? देयरफॉर इट इज़ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा जी, और देखते हैं। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हुज इंटरेक्शंस आर स्ट्रक्चर्ड बाय अ सेट ऑफ नॉर्म्स। ये देखो, आप हमारे लिए ग्रुप में के नॉर्म क्या है इस समय, कि हम सब आएंगे, चैट के अंदर मैसेज करेंगे, यस सर नो सर बोलेंगे, अपने डाउट पूछेंगे, है ना, कोई भी फालतू की गाली वाली नहीं लिखेंगे, है ना, बकवास की बातें भी करेंगे, मज़े भी करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई करेंगे। तो ये बताता है, इट टेल्स अस हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ ग्रुप, है ना। ये बताता है कि नॉर्म्स क्यों होते हैं, नॉर्म्स बताते हैं कि आपको एक ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करना है। कल को कोई बच्चा ग्रुप के अंदर आके बकवास की बातें करने लग जाए तो मैं उसे बोलूँगा कि बेटा तुम गलत बातें कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है जी। सो हम ऐसे बोलेंगे। अच्छा, अब बीच का ना थोड़ा सा स्किप करता हूँ, मैं एक बार पीछे जाना चाहूँगा, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़ाना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। हे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अबाउट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। वेल, आपको पता है CUET UG का एग्जाम 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। दोज आर दी एग्जाम जिनको आपको क्रैक करना जरूरी है टू गेट अ ग्रेट कॉलेज फॉर साइकोलॉजी। वेल, साइकोलॉजी डोमेन की दी बेस्ट क्लासेस आर बैक अगेन। 1 मंथ क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of April इज फ्रॉम साइकोप्रोडिजी। हमारे पिछले सालों में इतने सारे टॉपर्स रह चुके हैं इन CUET एंड यू कैन बी वन एज वेल विद माई 1-to-1 गाइडेंस। आप हमारा अमेजिंग क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक यहाँ पे फॉर ऑल द डिटेल्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पे आते हैं। अब हमने देख लिया ग्रुप होता क्या है। अब लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स: प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन दैट आर गिवन टू एन इंडिविजुअल व्हेन ही और शी इज बोर्न। ऐसे ग्रुप्स जिनका आप हिस्सा बन जाते हो जैसे ही आपका जन्म हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिलीजन, आपका कास्ट, आपका फैमिली, है ना, आपका वो खानदान, आपकी सोसाइटी, आपका देश, आप इन सबको चूज तो करते नहीं हो। कोई बच्चा सोचता नहीं चलो यार आज चाइना में बॉर्न होते हैं चिंग पिंग पुंग मन के, है ना। अच्छा, फीमेल चाइल्ड हुई, ओह ये तो मार दी। पता है आपको हरियाणा वाला हाल है। अब तो हरियाणा फिर भी बहुत ठीक हो चुका है, बट चाइना में तो सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो इस वजह से वहाँ पे इतने फीमेल्स को मारा जाता है, फीमेल चाइल्ड को, क्योंकि एक बच्चा है तो सब चाहते हैं मर्द हो मेरे को। तभी फीमेल के चाइना के अंदर नॉर्थ कोरिया से फीमेल्स को बुलाया जाता है एंड दे आर मेड स्लेव्स सो दैट मेल चाइनीज मेन कैन हैव बेबीज। बताओ, ये सब होता है नॉर्थ कोरिया का, तभी तो इतना अच्छा टूट रिलेशनशिप है। और अब आपको पता है जो कई लोग प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं, कई फीमेल्स वहाँ चाइना जाके। अब दिक्कत क्या है कि जो प्रोस्टिट्यूट के बच्चे हो जाते हैं उनको ना वो नॉर्थ कोरिया के, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से निकल चुके हैं, ना वो चाइना के। सो ऐसे कई बच्चे हैं जो प्रोस्टिट्यूट्स के हो जाते हैं, तो उनको सिंपली मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो हमारे को जन्म सिद्ध होते हैं, ठीक है जी, प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, हमारे पैदा उनसे पहले के थे, है ना, और हम उसमें पैदा हुए। अच्छा जी, इट इज सेंट्रल टू इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग एंड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग वैल्यूज एंड आइडियल्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट भैया,
इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी फंक्शनिंग डेवलप करने में और एक हमारे वैल्यूज़ वगैरह डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा है जो सपोज शर्मा ख़ानदान में पैदा हुआ है, तो आपको पता होगा कि वो वेजिटेरियन होता है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता ने ये सिखाया। वही एक पंजाबी बच्चा जो है वो तो बचपन से ही नॉन वेज होता है, बचपन से ही नॉन वेज होता है। तो ये क्या है? ये हमारे वैल्यूज़ हैं। किसने सिखाई? हमारे नॉर्म ने, हमारे उसने ग्रुप ने सिखाई। कैसे सिखाई? प्राइमरी ग्रुप ने सिखाई। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़, बाउंड्रीज आर रिलेटिवली इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब पता है क्या होता है? परमिएबल एंड इम्परमिएबल। परमिएबल का मतलब है कि मैंने यहाँ पे अगर कुछ पानी डाला ना तो ये यहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहा। ऐसे कोई ऐसा कपड़ा लगा दो, जैसे थैली होती है ना, प्लास्टिक की थैली में आप पानी लेके जाओ तो पानी बाहर निकलता। वहीं सपोज आप लेके गए हो जूट की थैली या फिर कोई कपड़े की थैली, तो क्या होता है? उसमें से पानी बह जाता है। तो जिसमें से पानी नहीं बह पा रहा, इफ समथिंग इज नॉट फ्लोइंग आउटसाइड इट, आउटसाइड द बाउंड्रीज, दैट इज इम्परमिएबल। अगर कुछ बाहर नहीं आ पा रहा, लेकिन अगर बाहर आ पा रहा है तो वो परमिएबल होता है। जिसका मतलब ये है कि रिलेटिवली आप अपने ग्रुप से बाहर आ नहीं पाते, जो ग्रुप्स आपके प्राइमरी ग्रुप्स है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अपना पूरा धर्म बदल सकते हो? इवन दो बदल सकते हो, बट इट विल बी अ वेरी वेरी हार्ड थिंग, राइट? इट इज़ अ वेरी वेरी हार्ड थिंग। अच्छा जी, तो ये आपका प्राइमरी ग्रुप है। क्या आप अपना परिवार बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं बदल सकते, है ना? क्या आप अपना देश बदल सकते हो? बदल सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है ना? सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन प्राइमरी ग्रुप्स, कि इसकी जो दीवार है वो इम्परमिएबल। आप एक बार पैदा हो गए तो बहुत मुश्किल से आप बाहर जा सकते हो। अच्छा जी, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसे प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं, जो हमारे जन्म से हैं हमारे पास, इसके अंदर हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट बहुत होता है और एक वार्म प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी इमोशनल बॉन्डिंग होती है मेंबर्स के बीच में। ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। जब आप सपोज एक सोशल वर्क में गए, जैसे अभी थी, आप लोगों ने देखा होगा, गंगा दशहरा था, निर्जला एकादशी थी। किसने देखी वो चीज़? किसने देखा कि उस दिन छबील बांटते हैं, यानी ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा और एनी कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं? डू यू गाइज नो अबाउट इट? हैं, डू यू नो अबाउट इट? सो जब मैं बांट रहा था सपोज, तो मैंने आसपास के जो मेरे साथ लोग काम करा रहे थे उनके साथ इंट्रैक्शन हुआ, एक सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग हुई, है ना? तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ, देखो, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हुआ। प्राइमरी ग्रुप्स वाले लोग हमारे बहुत रिलेटिवली क्लोज रहते हैं, समझ रहे हो? गुड जानती, गुड खुशी। हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, इवन दो वी शुड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, वी शुड बी ओपन टू वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो, बट हमें अपना ना जो रियल रूट्स हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जो सोसाइटी अपने आप अपना रूट्स भूल जाती है ना, वो सोसाइटीज रहती नहीं कुछ, समझ रहे हो? क्यों हम माने कि हमारे जो ये हैं रिलीजियस स्टफ है, ये ईयू होता है, वियर्ड होता है क्यों माने? हैं, क्यों मानना है? इट इज़ समथिंग इन इटसेल्फ, ठीक है जी। अंग्रेज़ों के भी तो अपने चोचले होते हैं, हमें उनके चोचले करने में बड़ा मज़ा आता है। लिटरली आप वृंदावन जाओ, अंग्रेज़ लोग हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं और हमारे देश के बच्चे नहीं करते, एंड इट्स अ फैक्ट। वो अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं यहीं पे वृंदावन में, ताकि उनके बच्चे सीखे हमारा कल्चर, लेकिन हमारे बच्चे ही हमारा कल्चर नहीं सीखते। डेवलप हो, वेस्टर्न कल्चर भी लो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे दूसरों के कपड़े भी पहनो, दूसरों की सभ्यता भी जानो, हैलोवीन भी मनाओ, लेकिन अगर हैलोवीन मना रहे हो ना तो दशहरा मनाने से मत डरो, समझ रहे हो? अगर आप टामाटीना फेस्टिवल खेलना चाहते हो तो होली से मत डरो। क्यों? समझ रहे हो? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नेवर फॉरगेट योर प्राइमरी ग्रुप भैया, दैट इज़ योर सोशल आइडेंटिटी एट द एंड ऑफ द डे। चाहे आप कितना बोल रहे हो, आप कितना यो गैंगस्टर व्हाट इज अप, व्हाट यू डूइंग ब्रो, या यू नो व्हाट आई मीन, एट द एंड आप रहोगे देश के ही, तो हमारे रहोगे आप इंडिया के ही। सेकेंडरी ग्रुप्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप्स वो होते हैं जिनके अंदर इंडिविजुअल खुद ज्वाइन करता है बाय चॉइस। स्कूल आपने ज्वाइन किया, फ्रेंडशिप आपने ज्वाइन करी, समर कैंप में आप गए। रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स इज इम्पर्सनल, इनडायरेक्ट एंड लेस फ्रीक्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल वाले बच्चों के साथ तो आप पूरा जीवन बताते नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है। आपके स्कूल के दोस्त है, आपके घर का परिवार अलग है। तो जो ये बाहर के लोग हैं इनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो बड़ा इम्पर्सनल और इनडायरेक्ट सा है, बड़ा लेस फ्रीक्वेंट सा होता है, ज़्यादा बात भी नहीं करते, बहुत धीरे धीरे। आपके कितने भी दोस्त बन जाए, एट द एंड ऑफ द डे आप बातचीत बहुत ही कम करते हो उनसे, समझ रहे हो? दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर, सो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू बी नोन। तो सेकेंडरी ग्रुप्स के अंदर पहली बात तो मनुष्य बाय चॉइस घुसा है, दूसरा उसके अंदर रिलेशनशिप जो इम्पर्सनल सा है, इनडायरेक्ट है और लेस फ्रीक्वेंट है। बाउंड्रीज आर रिलेटिवली परमिएबल, जब चाहो तब दोस्ती तोड़ दो, क्या दिक्कत है? जब चाहो तब स्कूल का कोई म्यूजिक क्लब छोड़ दो, डांस क्लब छोड़ दो, जब चाहो तब क्रिकेट छोड़ दो। तो ये इम्परमिएबल नहीं है, परमिएबल है, आप बाहर आ जा सकते हो।
आपका मन है दोस्ती के बाद टूटने के बाद दोबारा ज्वाइन करने का, तो आप दोस्ती दोबारा ज्वाइन भी कर सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट, ठीक है। सो बाउंड्रीज जो है वो क्या है, रिलेटिवली परमिएबल हैं। क्या है, परमिएबल है, यानी आज बाहर आ जा सकते हैं। क्या आपको प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप समझ में आया, येस और नो? अच्छे से समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। प्राइमरी ग्रुप वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप बताओ। गुड गुड गाइस, गुड। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप। नाम से ही समझ आ रहा है भैया, बड़ा इजी स्टफ है। फॉर्मल क्या होगा, इनफॉर्मल क्या होगा? फॉर्मल होता है भाई जिसके अंदर फंक्शंस ऑफ अ फॉर्मल ग्रुप आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। अरे यार, आपके जैसे स्कूल की डायरी में लिखा होता है, मोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लिखा होता है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपका एक फॉर्मल ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हो, इसके अंदर आप फॉर्मेलिटी में हो, आपके रोल्स जो है और सारे फंक्शन जो है वो पहले से ही डिस्क्राइब्ड है, जिसको कहते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन। समझ रहे हो? रोल्स टू बी परफॉर्म बाय मेंबर्स आर स्टेटेड इन एक्सप्लिसिट मैनर। जो एक इंडिविजुअल का काम है उसको पहले से ही अच्छे से लिखा जाता है ताकि दूसरे इंडिविजुअल के साथ वो ओवरलैप ना करे, सबको अपना अपना काम करने को मिले। फॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स एंड लॉज। अच्छा जी, कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स, बहुत डीप नॉर्म्स होते हैं इनके अंदर। सम सेट ऑफ नॉर्म्स हेल्प एस्टैब्लिशिंग द ऑर्डर, है ना। फॉर एग्जांपल कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, कोई भी अपनी यूनिफॉर्म को बिना पहने स्कूल में नहीं घुसेगा, है ना। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इससे एक सेंस ऑफ नॉर्म्स बनते हैं हमारे, किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर बन रहे हैं नॉर्म्स। ठीक है जी, अगर नॉर्म्स बनेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि एक सेंस ऑफ ऑर्डर बनेगा। ठीक है जी, लोगों को और ज़्यादा इवन दो क्लोज तो फील होगा ही, साथ ही साथ जो आपका ग्रुप है वो बड़ा एक टाइट कम्युनिटी रहेगी जिसके अंदर कुछ फॉलो हो रहा है और कैसे बिखर नहीं रहे लोग। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस एक्सेट्रा, ये सब होते हैं इसके एग्जाम्पल। इनफॉर्मल फॉर्मेशन नॉट बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज एंड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स। इसके अंदर क्लोज इतना रिलेशनशिप नहीं होता फॉर्मल ग्रुप के अंदर, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर बड़ा दिल की बातें हो रही है। समझ रहे हो क्या हो रही है? दिल की बातें हो रही है, आप प्रेम से रह रहे हो, प्रेम से बोलो जय माता दी, ठीक है। तो सब इसके अंदर फॉर्मेशन जो है वो बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज नहीं है, कैसे भी बन गए। दोस्ती कभी ऐसे टाइम देख के थोड़ी ना होती है ना भाई। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब है ये। Well, you have started CUET UG psychology की prep, लेकिन you still don't know what are the best MCQs जो कि question paper में आएंगे। CUET UG Advanced Test Series by Psychoprodigy is the only test series that you need, and test series is the most important thing। देखिए CUET UG Advanced Test Series में टोटल 30 हमारे मॉक टेस्ट है, जिसमें 20 तो सिर्फ चैप्टर वाइज ही हैं और बाकी के 10 फुल सिलेबस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, पिछले 3 साल में काउंटलेस टॉपर्स इन टेस्ट को करके आए हैं। यू कैन बी वन एज वेल। जॉइन आवर टेस्ट सीरीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्राउड क्या होता है? क्राउड इज नॉट अ टाइप ऑफ बिहेवियर। क्यों? क्योंकि इवन दो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एट अ प्लेस, लेकिन उनका कोई कॉमन मोटिव नहीं है। ठीक है जी, वो बाय चांस आ चुके हैं, वहाँ पे कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है। नंबर 1, देयर इज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिटवीन दोज पीपल। कोई स्ट्रक्चर नहीं है एंड कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज क्राउड अ ग्रुप? इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रुप, क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक जगह पे प्रेजेंट हुए, बट वो बाय चांस है। भाई आप सड़क पर जा रहे थे, आपने सडनली एक्सीडेंट देख लिया, क्या सारे बंदे मूड बना के आए थे आज तो एक्सीडेंट देखने जाएंगे? जी नहीं, गलती से आप प्रेजेंट हो। कोई भी एक दूसरे की परवाह नहीं करता। देयर इज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। स्ट्रक्चर तो भूल ही जाओ, और कोई इंटरडिपेंडेंट नहीं है, सब अपने अपने घर जा रहे थे, बीच में देख लिया, चलो ठीक है, चलो बाय बाय। समझ रहे हो? तो क्राउड इज नॉट अ टाइप ऑफ बिहेवियर। ये रीजनिंग आ सकती है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ऑडियंस इज अ टाइप ऑफ ग्रुप? क्या एक ऑडियंस एक टाइप ऑफ ग्रुप होता है? बताओ बताओ बताओ। कलेक्शन ऑफ पीपल विच आर गैदर्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट अ ग्रुप? देखते हैं। तो यहाँ पे ना ऑडियंस इतने अच्छे समझा नहीं रखा था एनसीईआरटी में, तो हमने कुछ ठीक है यहाँ पे चीज़ें देखी है। द ऑडियंस इज रियली अ फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राउड। It has much in common with the crowd and differs only in the purpose and form of its organization. That is to say, the configuration differs. The audience is less spontaneous, number 1. It is regulated in time and place. It is definite in purpose. Its organization limits the psychological effects produced.
ठीक है जी, तो क्या ऑडियंस एक टाइप ऑफ ग्रुप होती है? अगर क्राउड भी नहीं है तो ऑडियंस भी नहीं होती है, ठीक है जी, ऑडियंस भी नहीं होती है, ठीक है जी। और ऑडियंस इज ऑल्सो नॉट अ टाइप ऑफ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ है। हाउएवर अ टीम इज अ ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्राउड ग्रुप नहीं है, ऑडियंस ग्रुप नहीं है, क्योंकि ऑडियंस इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राउड। बात तो वही है, ये लोग। तो हमने बोला कि क्या ऑडियंस एक ग्रुप होती है, तो ऑडियंस इज नॉट अ ग्रुप, ऑडियंस इज नॉट अ ग्रुप। इट्स लाइक व्हाट, इट्स लाइक क्राउड ही है लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, यानी एक सर्टेन जगह के पास एक क्राउड है जिनका इवन दो सेम एक वो तो गोल तो है, बट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है ना, स्पॉन्टेनिटी कम है, टाइम और प्लेस सही है, लेकिन इट इज एट द एंड ऑफ द डे है ये क्राउड ही, इट इज नॉट अ ग्रुप। टीम ऑडियंस इज नॉट अ ग्रुप। कई बार ये जो ऑडियंस होती है ये क्या बन जाती है, मॉब बन जाती है। और मॉब एक होता है डेफिनेट सेंस। अब देखो मॉब क्या होते हैं, ये जो दंगे वंगे होते हैं आप जिसमें मॉब देखते हो, है ना, आजकल तो इंडिया में इतने दंगे हो रहे हैं, इतने दंगे हो रहे हैं, मतलब ये क्या है भाई, मॉब इंडिया, ये तो कोई एनिमे करेक्टर आ गया, ये देख रहे हो, दीज आर मॉब। कोई छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बंदा, सब के सब मारने पीटने चल देते हैं, अब दंगा करने चल देते हैं, लड़ाई करने चल देते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्वेश्चन उठता है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है। सो ये कहीं ना कहीं ये इसी वजह से हो रहा है कि लोगों के अंदर ना जब वो ऑडियंस होते हैं तो उनके अंदर एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस हो जाता है और एक होमोजीनियस थॉट एंड एक्शन आ जाता है, सबके दिमाग में सेम विचार होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मॉब का ना जो बिहेवियर, एक्चुअली देयर इज अ होल टॉपिक इन सोशल साइकोलॉजी कॉल्ड एज मॉब बिहेवियर। मॉब बिहेवियर पे बहुत सारे आर्टिकल्स है कि मॉब कैसे बिहेव करता है। मॉब के अंदर पता है क्या होता है, लोग खुद नहीं सोचते, जो भी बाहर हो रहा है, सिंस उनको पास इतना थिंकिंग का टाइम ही नहीं होता, देयरफॉर मॉब में सबसे इजी क्या है, जो हो रहा है उसी को कंटिन्यू करो। देखो इस फोटो में आपको एक पत्थर का टुकड़ा भी उठा हुआ दिखेगा जो इसी बंदे ने मारा है, सो यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, है ना, दीज आर मॉब्स, लुक एट दीज पीपल। एक बंदा लिटरली एक बंदा कोका कोला की 2 बोतलें लेके चल रहा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, ओ भाई साहब। सो लॉट ऑफ स्टफ हैपेंस, राइट, मॉब होती ही ये है। चलो अब हमने एक और चीज़ पढ़ लिया, आगे चलते हैं, टीम पे चलते हैं। व्हाट इज अ टीम? टीम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टीम में क्या चीज़ है, एक तो देयर इज अ पॉजिटिव सिनर्जी बिटवीन टीम मेंबर्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। टीम क्या होता है, क्रिकेट की टीम है भैया, 2-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ इंडिविजुअल एफर्ट एंड टीम वर्क इन अ ग्रुप। जैसे कि पूरी टीम जीत गई लेकिन धोनी बहुत उदास है क्योंकि धोनी ने खुद ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, राइट, एग्जैक्टली। 9 बच्चे लाइव है तो 6 बच्चों ने सिर्फ लाइक क्यों किया, बाकी 3 भी लाइक करो, चलो अपना रिचुअल निभाओ ठीक है। सो दिस इज what इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू सी, दैट एक टीम के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, सिर्फ टीम का एफर्ट नहीं है, दोनों एफर्ट है। जबकि ग्रुप के अंदर परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, है ना। वो होता ना आपका, आपने वो बनाया ग्रुप प्रोजेक्ट मिला आपको, एक आप हो, एक आपका दोस्त है, एक तीसरा बंदा, एक चौथा बंदा। क्या हो रहा है, ये 3 लोग काम कर रहे हैं लेकिन इस बंदे को कोई सीन नहीं है ना, इस बंदे का कोई चिल नहीं है। तो इधर क्या हो रहा है, पूरा ग्रुप के ऊपर हर बंदे का सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट है, टीम वर्क कुछ खास काम नहीं कर रही। टीम्स के अंदर टीम वर्क होता है। एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और है, दैट इन टीम मेंबर होल्ड देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ लीडर। चाहे आपका कैप्टन हो ना हो, अगर कैप्टन है भी, स्टिल जडेजा कह देगा कि भैया नहीं, मेरे से जो गलती हुई थी वो गलती थी। जबकि ग्रुप के अंदर क्या होता है, लीडर होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, है ना। पूरे देश ने गलती करी तो एक्चुअली कौन बदनाम होगा, मोदी जी बदनाम होगा, है ना। मोदी जी को टारगेट किया जाएगा कि देश के अंदर जो गलतियां हो रही है वो तुम्हारी वजह से हो रही है। सिमिलरली जब आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है तो टीचर पूछते हैं, जब जैसे क्लास में हो आप, क्लास में टीचर क्या पूछते हैं, मॉनिटर कौन है इस क्लास का, बहुत शोर आ रही थी, मॉनिटर को आप झाड़ने लग जाते हो, राइट, क्योंकि ये मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस ग्रुप का लीडर कौन था, मॉनिटर था। तो यहाँ पे दिक्कत किसकी बताई जा रही है, मॉनिटर की बताई जा रही है। समझ में आया, ग्रुप वर्सेस टीम आया। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों की कुछ वो होती है, और देखा जाए ना सारी एस से ही है। ये क्या है, 1 2 3 4, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, S4GP। S4GP क्या क्या भैया, S4 यानी 4 S हैं। क्या क्या आता है, सिक्योरिटी, स्टेटस, क्या स्टेटस,
सेल्फ एस्टीम और क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, और क्या होता है S4 GP, G4 क्या है, गोल अचीवमेंट, और P4 है प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इन्फो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि लोग ग्रुप को ज्वाइन ही क्यों करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, हमें जरूरत क्या है किसी ग्रुप का पार्ट बनने का, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 सिक्योरिटी, संगठन में शक्ति है अकेले में फटती है, दिस इज अ फैक्ट। और ये फैक्ट जो है टेल्स कि हम संगठन में यानी किसी ग्रुप के अंदर क्यों रहते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर इन अ ग्रुप वी फील मच मोर सिक्योर, वी फील मच मोर पावरफुल, हमारी एक सेंस ऑफ कंफर्ट और प्रोटेक्शन आ जाती है कि मैं ग्रुप के अंदर हूँ, है ना। झुंड में तो सुअर आते हैं, क्या है बच्चे, शेर तो अकेले ही आते हैं। GPS4, हाँ GPS4, हाँ करिश्मा ये भी अच्छा है GPS4, क्योंकि इसमें GPS आ रहा है, कैसे भी लिख लो GPS4 बोलो या S4GP, बात तो एक ही है। अरे कैट की आवाज़ कहाँ से आई, कैट क्योंकि मेरी कैट है, मैं तुम लोग को ज़रूर मिलवाऊंगा, ठीक है, उसका नाम छोटू है, बड़ा प्यारा बच्चा है मेरा। तो हाँ, ये कैट की आवाज़ वहीं से आई। GPS4 क्योंकि GPS इज़ अ वर्ड। आपके पास कैट है? यस, मेरे पास कैट है और वो भी कोने में सो रहा है। आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे। हाँ भैया, मिलवाना, पक्का मिलवाएंगे। तो क्या क्या नीड्स है हमारी? नंबर 1 सिक्योरिटी, सिक्योरिटी समझ आ गया। पीपल फील स्ट्रॉन्गर एंड लेस वल्नरेबल टू थ्रेट, जब एक ग्रुप के अंदर होता है तभी आप भूत बंगले में अकेले नहीं जाओगे, दोस्तों के साथ जाओगे। नंबर 2 स्टेटस, पीपल वी फील रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ पावर व्हेन वी आर इन अ रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप। क्यों बच्चे IIT ज्वाइन करना चाहते हैं? क्यों मेडिकल वाले बच्चे एम्स करना चाहते हैं? क्यों बच्चे IIT बॉम्बे जाना चाहते हैं? क्यों बच्चे UPSC ही करना चाहते हैं? बिकॉज उसके अंदर जब आप उस एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, जब आप एक IAS बन जाते हो, तो IAS बनने के बाद आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट हो इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, जिसके पास हद से ज़्यादा क्या है, इज्जत है, समझे, स्टेटस है, लोग उनको ऊंची नज़र से देख रहे हैं। IIT बॉम्बे वाला बच्चा IIT बॉम्बे का बच्चा है, समझ रहे हो, एम्स का बच्चा एम्स वाला बच्चा है, तो दे हैव अ सेंस ऑफ पावर, दे हैव अ सेंस ऑफ स्टेटस इन देम कि भैया या मैं हूँ कोई बड़ा बंदा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट। 11 व्यूअर्स 8 लाइक, सही करो। देन वी गेट सो कॉल्ड स्टेटस इन सोसाइटी, एग्जैक्टली राइट। क्यों हर बच्चा सरकारी नौकरी करना चाहता है? इसी वजह से, क्योंकि प्राइवेट वाले की ज़्यादा इज्जत नहीं है ना। क्यों हर बच्चा वही बनना चाहता है, IAS? इसीलिए पाई पावर है, इज्जत है, तो दैट इज्जत इज व्हाट वी नीड, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो स्टेटस, सिक्योरिटी सबसे पहले, फिर स्टेटस GPS4 में। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ एस्टीम। अरे भैया ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर हम जब जुड़ते हैं तो ग्रुप्स प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ एंड एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी। सपोज क्या हुआ कि आपको स्कूल के मॉनिटर्स का एक वो बना दिया कि आप हो उस वाली कमेटी के हेड हो जो स्कूल के अंदर डिसिप्लिन लाती है, डिसिप्लिन कमेटी के हेड हो। तो क्या मेरे को एक बात बताओगे कि अगर आप डिसिप्लिन कमेटी के हेड हो गए तो आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी कि नहीं होगी? एब्सोल्युटली होगी जी, है ना। क्यों सेल्फ एस्टीम आपकी बूस्ट होगी? क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ यार ये ऐसा ग्रुप है जो मैं जिसकी एक इज्जत है ना, एक मेरे अंदर चौड़ आ गई। सेल्फ एस्टीम इज बेसिकली क्या, मेरे में चौड़ आ गई कि हाँ मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ। अच्छा जी, कई ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं लेकिन आपके स्टिल चौड़ है। फॉर एग्जांपल सपोज आप हो किसी ऐसे समाज के इंसान जो बहुत फाइटिंग वाले लोग हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जो गुर्जर समाज से होते हैं, तो उनका भी यही है कि भाई वी हैव अ सेंस ऑफ प्राइड इन अस, राइट, कि भैया हम इसके हैं, तो लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। अच्छा, कई लोग होते हैं सिर्फ बुलेट ले लेते हैं, बुलेट समझते हैं आप, बुलेट वाली बाइक होती है, बुलेट 350, बुलेट हिमालयन, बुलेट 550, 500 सीसी, है ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी सेल्फ एस्टीम आ जाता है कि अब मैं राइडर्स क्लब ज्वाइन करूंगा, बहुत सारे राइडर्स के साथ मैं भी मारूंगा गेड़ियाँ, हिमालय विल्लाय के पर्वत पर जाऊँगा, लेह लद्दाख जाऊँगा, तो सेल्फ एस्टीम आ जाती है। अच्छा जी, GPS4 में 3S हो चुके हैं, 4th S इज सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? बिलोंगिंगनेस, है ना। पल पल गम में कोई थोड़ा प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई, ऐसे कुछ गाने ना। तो भैया पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, दैट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। गिविंग एंड रिसीविंग अटेंशन, लव एंड पावर, ये सब कहाँ से मिलती है? हमारी बड़ी तगड़ी सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी जीवन में ज़रूरत है इन चीज़ों की साइकोलॉजिकली। और ये कहाँ से मिलती है? जब हम एक पावरफुल ग्रुप ज्वाइन करते हैं। क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा था पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, लेकिन फिर उसने बादल क्या कर दी? पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस, राइट। सो हाँ भाई,
यहाँ पे है, अपन झुकेगा नहीं, समझ रहे हो? एक्चुअली वो तो पुष्पा है, बट स्टिल। आगे चलते हैं। अब जीपीएस मोड में S4 होगा, अगला है जी फॉर गोल अचीवमेंट। सिंपल सी बात है, नंबर 1 रीजन फॉर ज्वाइनिंग अ ग्रुप इज गोल अचीवमेंट। अरे भैया गोल अगर अचीव करना है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा यार अब मैं इस बार अच्छे नंबर लाऊंगा, आप फर्स्ट सीट पे बैठने लग गए, आपने फर्स्ट सीट के बच्चों के साथ बातें करने लग गए, उन्हीं के साथ टाइम बिताने लग गए, सो आपका एक गोल अचीवमेंट है। आपने वो बनाया, स्टडी ग्रुप बनाया कि चलो मेरा गोल है अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तो उसके लिए भैया स्टडी ग्रुप बना लिया। अच्छा जी, और क्या किया भैया? ये सब क्या है? आपका मेन मकसद बिहाइंड फॉर्मिंग अ वो है ग्रुप, सबसे बड़ा या ज्वाइनिंग अ ग्रुप यही होता है कि आपका कोई गोल है, आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो। सो अचीवमेंट ऑफ दैट गोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, भैया सिंपल सी बात है, ग्रुप्स जो होते हैं हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे भैया? आपने जैसे हमारा साइको प्रोडिजी यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे आपको पल पल की खबरें मिलते रहेंगी कि इस समय ये हो रहा है, इस समय ये हो रहा है, आज क्लास इस समय है, आज क्लास उस समय है। तो ग्रुप्स और हमें क्या हेल्प करते हैं? एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने में बड़ी मदद करते हैं, है ना? ये चीज़ भी होती है। तो GPS4 में चारों के चारों G और P भी हो गए। तो GPS4 क्या क्या है इसमें? गोल अचीवमेंट, साइको वो क्या है? पी से है प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, इसमें आ जाता है सिक्योरिटी, स्टेटस, सोशल सेल्फ एस्टीम एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। वेल यू वांट टू मेक अ करियर इन साइकोलॉजी, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो कि BA साइकोलॉजी करूँ, BSc साइकोलॉजी करूँ, कौन से कॉलेज से करूँ। वेल मेरे टाइम पे भी ये सेम इशू था और कोई भी नहीं था मेरे को ये गाइडेंस देने के लिए। आई हैड टू फाइंड माई ओन वे, बट यू डोंट हैव टू, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग काउंसलिंग सेशंस, जिसमें आप 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए मेरे साथ लाइव 1-to-1 बैठ सकते हो विद योर पेरेंट एज वेल इफ दे वांट टू जॉइन इन, एंड हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे अबाउट योर होल करियर इन साइकोलॉजी। इज इट बेस्ट फिट फॉर यू? व्हाट इज द मनी दैट यू कैन अर्न? कौन से कॉलेज से करना चाहिए? और विच काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट you can become. So if you want to get in a counseling session with me, link is down in the description and also in the comment section. Now group formation, नंबर 1 ग्रुप। अब पहले हमने पढ़ा लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, अब हम समझते हैं जो ग्रुप्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, है ना? जो ये ग्रुप है ये बनते कैसे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू दे फॉर्म, ये बनते कैसे हैं? तो नंबर 1 चीज़ किसी भी ग्रुप के फॉर्म होने के लिए लोग हैं आपके पास, तब भी ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ टू फॉर्म अ ग्रुप इज इंटरेक्शन। बिना इंटरेक्शन के आप ना जान सकते, ना समझ सकते, ना आप सोच सकते किसी का ग्रुप बनाना है तो बात करनी पड़ेगी। दैट इज इंटरेक्शन इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अच्छा जी, इंटरेक्शन कब होती है? जब देयर इज प्रॉक्सिमिटी। अब पॉइंट इज इंटरेक्शन क्यों हो रही है? व्हाट आर द वेरियस रीजंस व्हिच फैसिलिटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे शब्द आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच फैसिलिटेट इंटरेक्शन इन अ ग्रुप या इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। नंबर 1 प्रॉक्सिमिटी। अरे भैया जो आपके पास है आप उससे तो सबसे ज़्यादा बात करोगे, जो आपसे दूर है आप उससे कैसे बात करोगे? बहुत बढ़िया बुगदा, बहुत बढ़िया। बहुत खराब जोक मारा करश तुमने, मजा ही नहीं आया, मतलब आथू। So repeated interaction with the same set of individuals give us a chance to know them. Common interest and attitudes are and background are important determinants of liking of your group members. अरे नंबर 1 बात प्रॉक्सिमिटी। आप किसके साथ ज़्यादा दोस्त रहते हो? एक वो बंदा जो आपके स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, या दूसरा बंदा जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और आप उससे कभी कभी इंस्टाग्राम पे बात करते हो। ऑब्वियसली वो जो आपके प्रॉक्सिमिटी में है। जितने लोग पास होंगे उतने ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, उतने ज़्यादा इंटरेक्शन से उतने ज़्यादा ही ग्रुप फॉर्म होगा बेटर। ठीक है जी। अब इसमें प्रॉक्सिमिटी हो गई, बातचीत किससे करोगे? वी टॉक टू पीपल हु आर सिमिलर टू अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप बनाते किससे? अनसिमिलर पीपल से तो बनाएंगे नहीं। वी मेक ग्रुप्स विद सिमिलर पीपल, है ना, जो हमारे जैसे है। पॉइंट इज हम अपने जैसों से ही क्यों ग्रुप बनाएंगे? लोग तो कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ सेम फ्लॉक फ्लाई टुगेदर, है ना, कि भैया पंछी जो सेम उसके हैं, झुंड के हैं, वो सेम ही रहते हैं और वैसे ही लोगों को चाहते हैं, है ना। अब समझते हैं कि सिमिलैरिटी क्यों होनी चाहिए। गुड मुग्धा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 1 पीपल प्रेफर कंसिस्टेंसी एंड लाइक रिलेशनशिप दैट आर कंसिस्टेंट। इंसान को ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसे क्या कहते हैं, ह्यूमंस आर कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी सीकर्स इन सोशल साइकोलॉजी। इंसानों को ना कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चाहिए, कुछ अजीब व गरीब नहीं चाहिए, वरना कॉग्निटिव डिसोनेंस वगैरह हो जाएगी, है ना।
नंबर वन चीज़ क्या है, वी नीड कंसिस्टेंसी। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे जैसे हों, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं हो रहा तो कंसिस्टेंसी मेंटेन है ना, ऐसे रिलेशनशिप जो कंसिस्टेंट है। अब ये कंसिस्टेंसी कैसे आती है लोगों के बीच में, जब दे आर सिमिलर। सिमिलर हैं तो लाइकिंग भी सेम होगी, आइडियाज़ भी सेम होंगे, एटीट्यूड्स भी सिमिलर होंगे, बिलीव्स भी सिमिलर, वैल्यूज भी सिमिलर। तो ऐसे इंसान के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि कंसिस्टेंट है ये सब। वहीं आप एक अलग ही टोटली अलग इंसान के साथ चले गए तो ना आपको उसके आइडियाज समझ आ रहे, ना एटीट्यूड समझ आ रहे, ना बिलीफ और वैल्यूज मैच हो रही, तो क्या आप उसके साथ अच्छे से ग्रुप बना पाओगे? जी एब्सोल्युटली नहीं बना पाओगे। देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर विल बी अ प्रॉब्लम एवरी टाइम, है ना भाई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आगे चलते हैं। When we are with similar people, it validates our opinions and values. Obviously बात है, अब आप एक कॉमर्स वाले बच्चे के साथ बैठे हो और आप हो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, तो क्या वो आपकी बातों को समझेगा? नहीं समझेगा भैया। लेकिन अगर आप सपोज हो साइंस वाले ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे और आपका दोस्त भी ह्यूमैनिटीज़ से ही है, तो आप उसको बात बताओगे, वो कहेगा हाँ भाई एकदम सही है, ये टीचर है ही बेकार। इससे क्या होता है, हमारे ओपिनियंस जो है वो वैलिडेट हो जाते हैं। हमें लगता है समाज में हमारे ओपिनियंस की वैल्यू है, शायद मैं सही कह रहा हूँ, वी फील वी आर राइट। और अगर हमें कोई बंदा कहता है ना कि हम सही हैं, तो वी स्टार्ट लाइकिंग देम अगेन। वाई डू गर्ल्स ऑलवेज लाइक देयर बॉयफ्रेंड्स? बिकॉज बॉयफ्रेंड्स आर नेवर रॉन्ग, नेवर राइट, गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज राइट। क्यों होती है भैया? इसी वजह से होती है क्योंकि सिमिलर पीपल हमारे वैलिडेट कर देते हैं ओपिनियन, तो फीमेल का ओपिनियन वैलिडेट हो जाता है। मुग्धा कह रही हैं कि एंड कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स बिकॉज इट हेल्प्स इन अटेनिंग दैट पर्पस बिकॉज पावर इन मेजॉरिटी विच वी कुडंट डू अलोन। अच्छा जी, आगे चलते हैं, लेट्स सी इफ वी हैव दिस और नॉट। थर्ड इज कॉमन मोटिव एंड गोल। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई कर रखी है बच्चे ने। वाई डू वी नीड टू हैव कॉमन मोटिव्स एंड गोल? पीपल विद कॉमन मोटिव्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप फॉर गोल अटेनमेंट। सिंपल एज दैट भैया। जिनके कॉमन मोटिव्स होते हैं वो साथ आते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ टाइम बताना चाहोगे जो आपके जितने टैलेंटेड है, आपके जैसा काम करना चाहते हैं, या वैसे लोग जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है और वो कुछ वैसा काम नहीं करना चाहते, आप उनके जैसे बन जाओगे। आप चाहोगे कि मेरी एक वैल्यू बनी रहे, एक वर्थ बनी रहे, मैं अपने एम की तरफ चलता ही रहूं, इसलिए आप कॉमन मोटिव वाले लोगों के साथ ही रहोगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉमन मोटिव्स एंड गोल। ठीक है जी भैया, वो कॉपी में देख के कर रहे हैं नहीं नहीं, जस्ट किडिंग, समझ रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, कहीं नहीं, ऑब्वियसली दे आर नॉट। अच्छी बात है, गुड, हाँ गुड। चलो अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। क्या बात करते हैं हम? न्यू आइडियाज इन्फॉर्मेशन एज वेल दे आर सिमिलर। और क्या? आई एम जस्ट रिवाइजिंग, बुक बंद कर दी कब की कोई नहीं, कोई नहीं। चलो, स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन कैसे याद करेंगे? स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर लाइन में, फॉस नोपा। क्या भैया? फॉस नोपा। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। फॉस नोपा भैया, क्या बोले तो प्रेम से बोलो, फॉस नोपा। सारे बोलो फॉस नोमा। मैं नहीं सुनया, मैं नहीं सुनया भाई, बोलो फॉस नोपा। हाँ जी, हेलो सर, हाय महक, क्या हालचाल, बहुत टाइम बाद दिखे। हाँ जी, प्रेम से बोलो, बोल दो भाई जल्दी से, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम बोलोगे नहीं। फॉस नोपा, बहुत बढ़िया। फास्ट नोपा नहीं बेटा, फॉस नोपा, ठीक है जी। हम भी बोले फॉस नोपा, तुम भी बोलो फॉस नोपा। फॉस नोपा, फॉस नोपा, फॉस नोपा, फॉस नोपा। चलो फॉस नोपा देखते हैं। इट टेक्स टाइम फॉर अ ग्रुप टू फॉर्म एंड आफ्टर इंटरेक्शन ऑब्वियसली। एक बार बात करने के बाद आप किसी से हृदय तो लगा नहीं लोगे, अनलेस वो लड़की बहुत सुंदर है ना वरना आप तो नहीं लगाओगे इतने साइन से दिल, है ना। तो सपोज आपका दिल लग भी गया, कई लौंडे तो ऐसे होते हैं, वो मतलब इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि वो तो ऐसे लड़की हो और जिंदा हो, बस हम उससे प्यार कर लेंगे बस। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ है क्या हमारा? फॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्टेबलाइजेशन, परफॉर्मेंस एंड डिसमिसल। नंबर 1 स्टेज किसने दी थी? टकमैन साहब ने दी थी। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखो। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू टकमैन। चलो जी, नंबर 1 फॉर्मिंग। फॉर्मिंग कैसे होती है? लोग मिलते हैं, हम मिले, तुम मिले, है ना। प्रेम से बोलो फॉस नोपा, शाबाश, है ना। एक मैं और एक तू, कैसे भैया? दोनों मिले इस तरह,
और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था, समझे? When we met, we interacted, and then we tried to know each other, or then we found out whether they will fit in. And excitement, apprehension है जी, excitement है लोगों से मिलके कि वाह कितने अच्छे लोग हैं, apprehension भी है कि क्या मैं इसके साथ रह पाऊँगा, क्या मैं इसके साथ एक अच्छा सा ग्रुप बना पाऊँगा, है ना? तो भैया एक मैं और एक तू फॉर्मिंग की स्टेज में मिले, उसके बाद बात आती है स्टॉर्मिंग की, है ना? स्टॉर्मिंग आता है असली विवाद, दैट इज स्टेजेस ऑफ इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे काम नहीं होगा, बाप पे नहीं जानेगा, डॉली बंदरा बन जाते हैं लोग, एजाज खान बन जाते हैं, है ना? कि ये काम ऐसे नहीं वैसे बनेगा, इसको हम ऐसे करेंगे, तू राजा नहीं बनेगा, मैं राजा बनूंगा, तू मंत्री बनेगा, वो चोर बनेगा, वो सिपाही बनेगा, है ना? तो राजा मंत्री चोर सिपाही भी हो गया। अच्छा जी, और देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ हायरार्की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये बसूड़ियाँ खत्म हो जाती हैं, इसको क्या कहते हैं हम, जब पसूरी गाना है, वो पसूरी का मतलब एक्चुअली बसूड़ी है देखा जाए तो। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू, बेसिकली आन जाने की भसूड़ी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, है ना भैया? तो वो भसूड़ी होता है, हम पंजाबी में उसे भसूड़ी कह रहे हैं, ठीक है जी। एक्चुअली वो उन्होंने पाकिस्तानी में उसे पसूरी बोल दिया। तो स्टेजेस ऑफ इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बसूड़ी है। कॉन्फ्लिक्ट अबाउट हाउ द टारगेट ऑफ ग्रुप विल बी अचीव। नंबर 1, ये विवाद हो किस बात के ले रहे हैं? सबसे पहली बात पे हो रहे हैं, नंबर 1 सबसे पहली बात पे हो रहा है हाउ द टारगेट ऑफ ग्रुप विल बी अचीव्ड श्योरली, कि भैया ये काम होगा कैसे। अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट कैसे होगा। नंबर 2, हु इज इन कंट्रोल द ग्रुप एंड इट्स रिसोर्सेज, कौन खजांची है भैया हमारा, है ना? कौन A4 शीट लाएगा, कौन फेविकॉल लाएगा, कौन स्टार्स बना के लाएगा, कौन कंटेंट लिखेगा, हु विल परफॉर्म व्हाट, भैया सब की एक वो बन जाएगी, और कौन है हमारा टीम लीडर, समझे? बस ये सारी बातें होती है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। एट द एंड ऑफ द स्टेज अ हायरार्की ऑफ लीडरशिप इज डेवलप्ड, कि भैया सबसे ऊपर लीडर है, उसके नीचे सारे रंग है, या उसके नीचे ये, उसके नीचे उसके नीचे, एंड अ क्लियरर विजन ऑफ हाउ टू अचीव ग्रुप गोल इज फॉर्म्ड। एक क्लियर विजन हो चुका है कि ग्रुप के गोल को कैसे मेंटेन करना है, ये बन चुका है। अच्छा जी, मुग्धा का आया है भैया इज पॉसिबल इन ग्रुप्स दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हायरार्की एंड ग्रुप एडजन द सेकेंड से, ऑब्वियसली एब्सोल्युटली। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रिजॉल्व नहीं होते। सपोज कई बार आपके हद से ज़्यादा खराब एक्सपीरियंसेस हो गए, हद से ज़्यादा लड़ाई हो गई, तो कई बार ग्रुप्स फॉर्म ही नहीं होते, लेट अलोन आगे की तरफ जाने का है, सीधा एडजर्निंग हो जाती है, परफॉर्मेंस तो होती नहीं। तो फर्स्ट नंबर में फॉर्मिंग हो गई, स्टॉर्मिंग हो गई, अब आती है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग होती है भैया हमने एक हायरार्की बना ली, बातचीत कर ली, अब चलो थोड़े रूल्स बना लेते हैं, है ना? कि आज इतने देर में काम खत्म होगा, कोई भी ये नहीं करेगा, कोई भी हरकतें नहीं करेगा, है ना? ग्रुप मेंबर्स विद टाइम डेवलप्स नॉर्म रिलेटेड टू ग्रुप बिहेवियर, दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी। सबको लगता है यार हाँ ये जो इसके अंदर रूल्स है ना, वो मेरे और मेरे जैसे लोगों की तरफ से ही है। वी हैव अ पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी, कि हाँ यार मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, आई लव दिस ग्रुप। दिस इज व्हाट हैपेंस इन नॉर्मिंग, इट हैपेंस इन नॉर्मिंग, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, ठीक है? नहीं जी, इट हैपेंस एवरीवेयर, ठीक है? हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक। ऑल द माइक वाले डू दिस ना, है ना? ऑल द माइक वाले डू दिस, हेलो चेक। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। क्लियर 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 क्लियर, लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। तो नॉर्मिंग हो गया कि भैया आपने नॉर्म्स बना दिया कि इस ग्रुप के अंदर हम कैसे एक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी हो गई। परफॉर्मिंग, आखिरी में आपने अपनी वो दे ही दी, स्पीच दे दी, आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, आपने सब कुछ कर लिया, प्रेजेंटेशन वगैरह दे दी, तो ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स अचीविंग द ग्रुप गोल। फॉर सम ग्रुप्स इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसे होते हैं जो
अब नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा मैं क्या बोल रहा था, है ना। फॉर सम ग्रुप्स इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ऐसा क्यों? कई ग्रुप, अब भैया हर ग्रुप को एडजर्न तो होना चाहिए, क्योंकि कई ग्रुप्स होते हैं जो एडजर्न होते नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया और उसके बाद हम उसमें बस काम बात करना अब खत्म कर दी, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। एडजर्निंग का मतलब है वंस द फंक्शन इज ओवर द ग्रुप मे बी डिसेबल्ड, यानी आपने व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया, एक बार आपकी प्रेजेंटेशन हो गई, नहीं किया तो परफॉर्मेंस पर डग गया, आप एडजर्निंग नहीं करी, तभी कई ग्रुप्स के लिए परफॉर्मेंस इज द लास्ट स्टेज। अच्छा, एक अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लाइव इंसान के साथ ग्रुप बना रहे तो कैसे आपकी एडजर्निंग होती है? जी आप उसको कहते हो चल भाई ठीक है मिलते हैं, ठीक है आज मज़ा आ गया, हमारा यहीं तक का साथ था, ठीक है चल बाय बाय, बाद में बात करते हैं। दैट इज़ एडजर्निंग। आपने ऐसा बोला नहीं, आप तैयारी करके फिर भगलिए, उसके बाद आपने बात ही नहीं करी, तो इवन तो एडजर्न हो चुके हो लेकिन एडजर्निंग नहीं हुई अच्छे से, समझ रहे हो, एक फॉर्मल तरीके से नहीं हुई। तो क्या आपको फॉस नो पर समझ में आया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार ये सेवरल ऑफ द स्टेजेस एक साथ चल सकती है साइमल्टेनियसली, कई बार आगे पीछे भी जा सकती है। हो सकता है नॉर्मिंग करी, नॉर्मिंग में दिक्कत आ गई, अगेन स्टॉर्मिंग हो रही है, स्टॉर्मिंग हो रही है अगेन, है ना। कई बार आप सोच रहे हो नए लोगों को हायर करो, तो फॉर्मिंग वाला अगेन स्टेप वापस आ गया। हो सकता है एडजर्न होने के बाद भी ग्रुप वापस आ गया कि चलो यार दोबारा मिलते हैं, उसके बाद अगेन आप उसमें आ गए, है ना, परफॉर्मिंग में आ गए कि दोबारा चलो परफॉर्म करेंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग कि कई बार आगे पीछे भी जा सकता है, एक साथ कई सारी वो भी चल सकती हैं, और कई सारे ग्रुप तो कुछ को स्किप भी कर सकते हैं स्टेजेस को। हो सकता है किसी ग्रुप के अंदर लड़ाई ही ना हो सकता है फैमिली के अंदर किसी बात का विवाद ना हो सकता है किसी को नॉर्म फॉर्म करने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कोई एडजर्न ना करे, है ना। तो दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। बहुत बातें चाहते हो गए पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, आईएएस वाइज बनो, लेकिन नहीं, इनको तो बातें करनी है। ग्रुप स्ट्रक्चर, 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। भैया ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अब हम नींव खड़ी कर रहे हैं, क्या क्या होते हैं। नंबर 1 होता है रोल, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस दैट एन इंडिविजुअल इन अ गिवन सिचुएशन आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल। हमारी सोसाइटी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, हमारा ग्रुप हमारे से कुछ एक्सपेक्ट करता है, वो जो एक्सपेक्टेशन है वही हमारा रोल है। और टिपिकल बिहेवियर दैट डिपिक्ट्स अ पर्सन इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। अरे भैया मैं एज अ वॉचमैन मेरा क्या रोल है, एज अ साइंटिस्ट मेरा क्या रोल है, एज अ स्टूडेंट मेरा क्या रोल है, एज अ पेरेंट क्या रोल है, यही सब बातें तो है। विद रोल्स आर एसोसिएटेड रोल एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन इन अ पर्टिकुलर रोल, एज सिंपल एज दैट। रोल है मेरा कि मैं क्या करता हूँ, रोल एक्सपेक्टेशन है मुझसे क्या करने की उम्मीद हो रही है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहले रोल, फिर आ गया नॉर्म। नॉर्म्स आर अनस्पोकन रूल्स ऑफ अ ग्रुप। भैया जो बोला नहीं जाता पर वो प्रेजेंट है, ठीक है जी। हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है सर, टॉपिक रह गया, हाँ टॉपिक रह गया, चलो टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। यस सर, रिजर्वेशन फॉर बॉयज़ टू। सर मुझे तो पहले लगता था कि बॉयज़ साइकोलॉजी पढ़ते ही नहीं, सिर्फ गर्ल्स का सब्जेक्ट है, तो मैं क्या यहाँ पे घुइयाँ छील रहा हूँ हैं? हाँ नहीं तो। नॉर्म्स अनस्पोकन है, रिप्रेजेंट शेयर्ड वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताता है मेरा ग्रुप कैसे वर्ल्ड को देखता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, अब क्रिश्चियनिटी के लोग जैसे देखते हैं दुनिया को वही तो बता रहे हैं, तो उसके कुछ नॉर्म्स है कि क्रिश्चियन लोग ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। Norms are expected standards of behavior, belief established, agreed upon and enforced by group members. ये important definition है। This is a very important definition। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर तुमने ये नहीं लिखी ना तो मैं तुम्हें पर्सनली मारूंगा, ये याद रखना, ठीक है जी। क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्टेटस की बात करते हैं। अब स्टेटस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रोल, फिर पढ़ा हमने नॉर्म, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेटस। रिलेटिवली सोशल पोजीशन गिवन टू ग्रुप मेंबर्स बाय अदर्स। भैया मेरे को क्या एक स्टेटस मिला है, स्टेटस यानी मेरी की जो ग्रुप में पोजीशन है वो कौन सी है। एस्क्राइब्ड या अचीव्ड होता है। एस्क्राइब्ड मतलब राजा का बेटा राजा, गिवन बिकॉज ऑफ वन सीनियरिटी होता है ना कि अरे ये तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग है, चलो इनको बना देते हैं यहाँ का वो, है ना। तो कोई सीनियर है हमसे तो उसको इस वजह से देते हैं, ये स्टेटस दे दिया। लेकिन अचीव्ड क्या होता है? अचीव्ड बाय पर्सन वाया एक्सपर्टीज एंड हार्ड वर्क, है ना, कि सिर्फ हाँ बेटा आज क्या अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। अचीव का मतलब है अचीव बाय पर्सन वाया एक्सपर्टीज एंड हार्ड वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य खुद हार्ड वर्क करता है और एक्सपर्टीज करता है तब जाके वहां तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अचीव्ड है। एस्क्राइब्ड क्या होते हैं कि चलो ये तो इसको बना दो, ये तो सीनियर है, हम ज़्यादा बड़े लोग हैं, इन्हें बना देते हैं, इन्हें लीडर बना देते हैं। All of us wish to be members of group that have high social status and are viewed favorably by others। ऑब्वियस सी बात है, अब कोई भी बेकार कॉलेज में इसलिए तो नहीं जाना चाहता। आखिरी चीज आती है रोल, नॉर्म, स्टेटस, कोहेसिवनेस, RNSC। इसका कुछ बढ़िया सा बना लो,
है ना। जैसे राम नहा के सोता है चद्दर ओढ़ के, कुछ बकवास सा है तो, लेकिन कुछ बढ़िया सा बनाओ। कोहेसिवनेस पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। टीम स्पिरिट या फिर वी फीलिंग, हम साथ साथ है वाली फीलिंग, रेफर्स टू द टुगेदरनेस, बाइंडिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स, है ना। हमारी दोस्ती यारी होनी चाहिए, हमारे प्रेम होना हमारे बीच में, तो ही कुछ अच्छा होता है, तो ही फायदा है, ठीक है जी। तो प्रेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है कोहेसिवनेस में। As cohesiveness increases, members start to think, feel and act as one social unit. Very important. जब हमारे बीच में संबंध बढ़ते हैं, जब हमारे बीच में प्यार बढ़ता है, तो हम सब सोचने महसूस करने लग जाते हैं और इवन बिहेव भी वैसे ही करते हैं जैसे पूरा ग्रुप कर रहा है, एक सोशल यूनिट की तरह, है ना। एक परिवार जो है, परिवार एक परिवार की तरह सारे डिसीजन लेता है, समझ रहे हो। परिवार सारे डिसीजन एक परिवार की तरह ले रहा है, इसका मतलब मैं भी नहीं समझ रहा, लेकिन पॉइंट इज कि कोहेसिवनेस है, प्यार है हम लोगों के बीच में। Members have greater desire to stay in a group than those with low cohesiveness. ऐसा ग्रुप जिसके अंदर प्यार ज़्यादा है, उसके अंदर लोगों को रहने में मज़ा आएगा, लेकिन इसकी वजह से 2-3 दिक्कतें होती हैं। पहली बात तो इट बिकम्स हार्डर टू बी अ पार्ट फॉर अ न्यू मेंबर। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये तो एकदम वही बात हो गई कि एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, और यहाँ पे आ रही है गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड जो कि फीमेल है। अब उसके लिए थर्ड व्हीलिंग करनी बड़ी मुश्किल हो रही है, उसके लिए थर्ड व्हीलिंग करनी बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस है ना। ओए होए 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 होए, मुग्धा ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब क्या बात कही है। RNSC, रोके नहीं सो के चल, रोके नहीं सो के चल, क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाए इसी बात पे तो। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू थिंग इन योर लाइफ, यू नो। जब भी जीवन में रोना आ रहा ना, तो रोके नहीं सो के चल, सो जाओ, सो जाओगे तो आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अगर हद से ज़्यादा प्यार हो जाए तो एक ग्रुप के अंदर हो जाती है ग्रुप थिंक। क्या हो जाती है? ग्रुप थिंक हो जाती है ना। असली वाला सुनाऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में, लेकिन अगर हद से इश्क अगर हद से बढ़ चुका है तो महफिल के अंदर ग्रुप थिंक हो रहा है। अब हम समझते हैं क्या होता है सुसरा ग्रुप थिंक। बड़ा बच्चे रो रहे थे भैया ग्रुप थिंक नहीं समझ आया, ग्रुप थिंक नहीं समझ आया। मेरी टीचर कह रही है ग्रुप थिंक ग्रुप पोलराइजेशन सेम होती है। अगर वो टीचर ऐसे कह रही है तो वो टीचर बहुत झूठ बोल रही है आपसे, क्योंकि ग्रुप थिंक और ग्रुप पोलराइजेशन सेम नहीं होता है, नहीं होता है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। कवाली का महफिल अभी बनाएंगे आगे जाके। मेरा पिया घर आया और ओ राम जी करके बड़ा आगे चलते हैं। कौन सी बीमारी भैया जी? बीमारी ग्रुप थिंक की, ठीक है जी। व्हाट इज ग्रुप थिंक? ग्रुप थिंक पहली बात तो किसने दिया कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी को नहीं पता होता इसका नाम, कभी भी पेपर में आ गया तो लग जाने हैं, बड़े बड़े लग जाने हैं। इरविन जहनिस, नंबर 1 नाम क्या है भैया का? इरविन जहनिस। अब ग्रुप थिंक, ग्रुप एक साथ सोचता है, एक ही चीज़ सोचता है, और कोई भी अपने डिसेंटिंग ओपिनियन, ऐसे ओपिनियन जो ग्रुप के खिलाफ हो, वो नहीं बोलता है। दैट इज़ व्हाट ग्रुप थिंक इज। Each member believes that all members agree upon a particular decision. Number 1, हर बंदा सोचता है कि पूरा ग्रुप यही चाहता है, ग्रुप का हर मनुष्य यही चाहता है, पूरा ग्रुप का हर इंसान इस बात पे अग्री कर चुका है। ये कौन सोचता है? हर मनुष्य ही यही सोचता है। नंबर 1। नंबर 2 और पॉलिसी, नो वन एक्सप्रेसेस देयर डिसेंटिंग ओपिनियंस। कोई भी अपने ऐसे ओपिनियंस नहीं बोलता है जो वो ग्रुप के उस पर्टिकुलर डिसीजन के खिलाफ हो जो उसे लग रहा है कि पूरा ग्रुप मानता है। बिकॉज ईच पर्सन बिलीव्स दैट इट वुड हैम्पर ग्रुप्स कोहेशन। इश्क अगर इतना बढ़ चुका है कि भैया इश्क बचाने के लिए तुम अपनी बातों को भी गलत कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है जी। इश्क इतना बढ़ चुका है कि आप अपनी बातों को भी बदल रहे हो कि यू आर हैम्परिंग, कि ग्रुप क्वेश्चन को हैम्पर ना हो जाए और कहीं मैं ही बदनाम ना हो जाऊं, है ना। 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18वें च मुंडा बदनाम हो गया। अनपॉपुलर ना हो जाऊं भैया मैं, है ना, अपने ग्रुप के अंदर अनपॉपुलर ना हो जाऊं, इसलिए मैं कोई अपना रोल अपना नहीं दे रहा। इस वजह से डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ले लेता है ग्रुप, इस वजह से डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ले लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते चलो भैया। 4 बंदे हो आप परिवार में, मम्मी पापा भाई और आप, है ना, बहन भी हो सकती है। अच्छा जी, मम्मी ने कहा ठीक है, सॉरी मेरे तो गोले गोले दिख ही नहीं रहे, रुको। क्या हो भैया? मम्मी पापा भाई और आप हो घर पे। अब क्या हुआ, मम्मी ने आपसे एक चीज़ बोली। क्या चीज़ बोली? कि चलो बेटा एक काम करो, कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है जी। तो मम्मी ने बोला कि चलो चलते, एक काम करते हैं, मनाली चलते हैं। पापा ने बोला ठीक है मनाली चलते हैं। अब भाई ने ही बोल दिया मनाली चलते हैं। अब आप चौथे बच गए जिसका मनाली जाने का 1 रुपये का मन नहीं था,
खैर कोई पागल ही बच्चा होगा जिसका मनाली जाने का मन नहीं करता। खैर वो भी मैं समझता हूँ कि परिवार के साथ मनाली जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये परिवार वाले खाम खामे तुम्हें अकेले दोस्तों के साथ फिर कभी मनाली नहीं भेजेंगे, ये चीज़ याद रखना, है ना। बट एनीवेज, तो अब आप बैठे हो, आप ऐसे, मैंने बोला मनाली जाओगे तो मेरी मम्मी बैंड बजा देगी कि कहीं नहीं लेके जाएगी, यार ये तो दिक्कत हो गई, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, चल छोड़ो ठीक है मम्मी, हाँ ठीक है सब चलो मनाली चलते हैं। दिस इज़ वॉट ग्रुप थिंक इज़, दिस इज़ वॉट ग्रुप थिंक इज़। एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है आपकी किताब के अंदर, उस ऑरेंज वाले डब्बे के अंदर, ग्रुप थिंक का। किसका? ग्रुप थिंक का। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दे रखा है। उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने लोगों को एक दिया, उन्होंने कहा कि आप, मेरे को ढंग से नहीं याद बट मैं आपको जस्ट बता देता हूँ ग्रुप थिंक की। उन्होंने कहा कि आप 4-5 लोग हो, है ना, और उनके अंदर उनको ऐसा बनाया कि उनकी कोहेसिवनेस काफ़ी हाई हुई। अब उनको कहा कि आपके पास 1 या 2 सिलेंडर है, ठीक है, और आपको इन 2 सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन पे ज़िंदा रहना है, ठीक है जी। अब आप कैसे रहोगे? तो 4-5-6-7 लोग थे, ठीक है, सब ने बोला कि पहले एक सिलेंडर ख़त्म हो जाए दूसरा यूज़ कर लेते हैं। जबकि एक बंदा सोच रहा था, कई लोग ये भी सोच रहे थे कि भैया अगर हम एक सिलेंडर को चलाएं फिर उसे थोड़ा रोक दें, फिर चलाएं फिर थोड़ा रोक दें, तो हम ऐसे भी बच सकते हैं। लेकिन कई लोग जो ये बात सोच रहे थे उन्होंने वो बात नहीं बोली, क्योंकि उन्हें लगा कि भैया मैं टारगेट हो जाऊंगा, लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं। दिस इज़ वॉट ग्रुप थिंक इज़। यहाँ पे लोग एक ओपिनियन अपना छुपा लेते हैं ताकि ग्रुप का जो मेन फेवर है वो बच जाए, ग्रुप का जो मेन फेवर है वो बच जाए। दिस इज़ व्हाट ग्रुप थिंक इज़। लोग अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहते। वो सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। उस क्वेश्चन के अंदर जो शिरिन ने भेजा था, नो शिरिन ने नहीं, जानकी ने भेजा था, है ना, सब एक दूसरे से बिछड़ गए थे पूरे टाइम, कोरोना के अंदर अलग अलग थे, है ना। तो कोरोना के टाइम में जब वो अलग अलग थे, उनके बीच में प्यार था, वो चाहते थे हम साथ मिले और कुछ करते हैं। बहुत बुरा लग रहा था उन्हें, तो उनके अंदर एक्सट्रीम क्वेश्चन तो थी, एक्सट्रीम क्वेश्चन थी। तो सबने एक बारी में सोच लिया कि चलो ठीक है 1 महीने की सैलरी डोनेट करेंगे और रोज़ लोगों की मदद करेंगे। पहले बंदे ने बोला हाँ, दूसरे ने बोला हाँ, तीसरा बोल भी नहीं सका कि नहीं। दैट इज़ व्हाट ग्रुप इज। इमीडिएटली यूनानिमस डिसीजन ले लिया। ग्रुप थिंक वो होती है। ग्रुप पोलराइजेशन बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है, समझे। तो ग्रुप थिंक क्या है? ईच मेंबर सोचता है कि भैया ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर यूनानिमस डिसीजन पे आ चुका है, अब मेरे को अपने डिसेंडिंग ओपिनियंस नहीं देने चाहिए ताकि ग्रुप की कोहेसिवनेस को हैम्पर ना और मैं भी बदनाम ना हो जाऊं। दिस इज व्हाट ग्रुप थिंक इज, ठीक है जी। दिस इज व्हाट ग्रुप थिंक इज। ग्रुप थिंक की दिक्कत क्या होती है, आओ सुनते हैं। नंबर 1, इट लीड्स टू ग्रुप डिजास्टर्स डिसीजन। अभी बताया, वो बेचारे लोग अगर 6 दिन जिंदा रह सकते थे, 4 दिन जिंदा रहे इसी वजह से। नंबर 2, ग्रुप allows its concern for unanimity, ठीक है जी। A group allows its concern for unanimity override the motivation to realistically appraise a course of action। लोग किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को रियलिस्टिकली नहीं देखते, जो ग्रुप ने कहा उसने मानने के चक्कर में आ जाते। तभी उन लोगों ने अपनी पूरी महीने की सैलरी दे दी, समझ रहे हो। तभी उन लोगों ने अपनी पूरी महीने की सैलरी दे दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि रियलिस्टिकली छोड़ो, जो ग्रुप कह रहा है वही कर लेते हैं, तभी तो हम इस ग्रुप के अंदर अच्छे रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारे परिवार वालों के साथ भी होता है ना। अच्छा जी आप कितने दान दे रहे हो? वो कह रहे 500 रुपये। ठीक है मैं भी नहीं, ये मैं बता दूँ तुम्हें, ग्रुप थिंक कितनी बढ़िया चीज़ है। आओ ग्रुप थिंक समझते हैं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। शादी में जाते हैं, मम्मी होती हैं, चाची को फ़ोन मिलाती है, हाँ सुन तू कितने दे रही है सगन के अंदर? चाची कहती है भाभी मैं तो 1200 रुपये दूंगी। मम्मी कहती है हाँ चलो ठीक है मैं भी 1200 रुपये दूंगी। जबकि मम्मी ने क्या डाल रखा है, 500 का नोट डाला हुआ होता है, तो मम्मी चुपचाप उसमें 500 और 200 का नोट चुपचाप और एक्स्ट्रा डाल देती है। दिस इज व्हाट ग्रुप थिंक इज। मम्मी डज नॉट वांट टू गेट पॉपुलर अनपॉपुलर। मम्मी डज नॉट वांट कि भैया वो कहे अरे तू 500 ज़्यादा दे रही है, 1200 बहुत ज़्यादा दे रही है, ठीक है। तो अपने डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं बताना चाहती। और पता है ऐसा कब होता है, जब मम्मी को बोलती हैं, वो चाची बोलती है अरे वो है ना भाभी हमारी दूसरी, वो भी 1200 ही दे रही है, इसलिए सब 1200 रुपये ही दे रहे हैं। तो बस जी मम्मी चुपचाप 200 के नंबर ऐसे ऐड कर देती है पैसे। दैट इज़ वॉट इट इज़, दैट इज़ वॉट ग्रुप थिंक इज़, ठीक है। चलो ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब है ग्रुप टेक्स मोर एक्सट्रीम डिसीजन दैन इंडिविजुअल्स अलोन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर पे अकेले हो, ठीक है, दिस इज़ बड़ा ख़राब सा घर बनाया मैंने। आप अपने घर पे अकेले हो, सडनली रात के 12 बजे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं घूमने फिरने, आपको खटखट की आवाज़ आती है, आप एकदम से चोर को पकड़ लेते हो। आप अपने घर में चोर को पकड़ लेते हो। अब आपको पता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, ना ही मेरे मोहल्ले में कोई इस समय जाग रहा है जो मेरी मदद करेगा। आपने चोर को पकड़ लिया है ना, और चोर को बांध रखा है। अब आप सोच रहे हो क्या करूं। आपने चोर को चुपचाप फ़ोन करा पुलिस को, और पुलिस आई चोर को ले गई। दिस इज़ वॉट यू डिड व्हेन यू वर अलोन। अब सोचो
तुम अपने घर पे हो, तुमने घर पे हाउस पार्टी रखी हुई है, सारे लौंडे, ये जी सारे के सारे लौंडे एकदम अपने आप को गबरू जवान समझते हैं, है ना। अब आ गया चोर। अब इस बार क्या हुआ, तुमने फिर से चोर पकड़ा, बट इस बार तुम अकेले नहीं हो, इस बार तुम्हारे साथ है 7-8 लौंडे, है ना। और भाई भाई लौंडों में तो टेस्टोस्टेरोन की कमी तो होती नहीं, सबको हाथ साफ करने का मन कर रहा है, इन्होंने पकड़ लिया ये बेचारा चोर। अब ये क्या करेंगे आपके हिसाब से? पुलिस को कॉल कर देंगे सीधा? बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है मोहल्ले में तो क्या होता है, जम के पिटाई होती है उसकी, भर भर के मारा, इतना मारा इतना मारा इतना मारा, बेचारा अधमरा हो गया। और उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं पुलिस को कि हाँ ले जाओ इसे, नहीं तो और मार देंगे हम वरना ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? पुलिस को फ़ोन तो करना था, लेकिन उससे पहले एक एक्सट्रीम डिसीजन हो गया। कई बार लिटरली ऐसे व्हेन मोहल्ले में चोर पकड़े जाते हैं, कई बार चोरों की जिंदा मौत हो जाती है, इतना लोग मारते हैं। एक बार हमारी गली में पकड़ा था, मेरे को याद है बचपन में, और भाई साहब उसको पता है खंबे से बांध दिया, और भाई उसके कपड़े तो फाड़े फाड़े, कोई उससे मार रहा है, कोई इससे मार रहा है, कोई किसी चीज़ से मार रहा है ना, सब मार रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये ग्रुप पोलराइजेशन हो रही है। जब आप ऐसे कोई कॉन्सेप्ट में होते हो ना, जब आप देखते हो कोई चोर पकड़ा गया, कोई गंदा इंसान पकड़ा गया, उस समय आप लोगों की बातें सुनना, लोगों की बातें सुनोगे ना, आपको समझ आ जाएगा ग्रुप पोलराइजेशन क्या होती है। पहला बंदा क्या करता है, हाँ ले चलो सारे को, पुलिस को छोड़ के आएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं भैया ऐसे कैसे पुलिस को छोड़ के आएंगे, पहले मारेंगे हम इसे, रो। अब तीसरा बंदा कहता है अरे मारेंगे तो सही, पहले इसके कपड़े फाड़ो साले के। कहते हैं हाँ 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 चलो इसके कपड़े फाड़ो। अब इसको एक काम करते हैं, इसको ना इसके हाथ बांध देते हैं कि नहीं 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 हाथ क्यों बांधे, हम इसको खंबे से बांधेंगे। ठीक है भैया ठीक है, खंबे से बांध देते हैं, चलो चलो चलो। इसके सब थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़, हाँ अबे सिर्फ थप्पड़ मारेगा तू, बैट बेसबॉल का बैट लो, इसे बेसबॉल के बैट से मारेंगे। क्या हो रहा है? धीरे 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 एक्सट्रीमनेस बढ़ते जा रही है ऑफ द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि पर्सन इज इन अ ग्रुप। अगर आप अकेले होते तो आप इतने एफर्ट भी नहीं लगाते, बांध रखा है चुपचाप, पुलिस को फोन मिलाया, फेंक दिया, हाथ से 1-2 थप्पड़ मारे आपने। लेकिन जब एक मोहल्ले के अंदर चोर पकड़ा गया ना, तो पूरे मोहल्ले ने एक्सट्रीम डिसीजन से पहुंच गए कि इसको तो इससे लटका दो, इसको स्कूटी के पीछे बांध दो, ये फाड़ दो वो फाड़ दो, इसको इतना मारो, है ना, इसकी हिम्मत ना हो कभी। धीरे 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 शुरू हुआ थप्पड़ से, आखिर में बेसबॉल के बैट मार रहे हैं, सरिये मार रहे हैं, कुछ भी मार रहे हैं। क्यों हो रहा है? बिकॉज द ग्रुप हैज़ नाउ पोलराइज्ड। पोलराइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप्स इंटरेक्शन एंड डिस्कशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी कि हमें इसको छोड़ना नहीं है, और फाइनल पोजीशन क्या हो गई कि अब इसको हम इतना मारेंगे कि इसकी लाश बन जाए। हमें छोड़ना नहीं है, हमें इसकी लाश बना देनी है। दैट इज वॉट ग्रुप पोलराइजेशन ओवर हेयर इट इज। समझे? अकेला बंदा इतना एक्सट्रीम नहीं लेता। क्यों होता है? मे समटाइम्स बी वेरी डेंजरस रिपरकशंस एज ग्रुप में टेक एक्सट्रीम पोजीशंस। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल यू आर लाइकली टू हियर न्यू आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग योर व्यू पॉइंट, मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। आपने पहले बोला इसे मारते, तो तीसरे बंदे बोला अरे सिर्फ मारेंगे नहीं, इसके कपड़े भी फाड़ेंगे। आपका व्यू पॉइंट और स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ, यही बंदा गलत है। तीसरे बंदे ने कहा कपड़े तो फाड़ो ही फाड़ो, इसको बेसबॉल के बैट से मारो। तीसरे बंदे की बात आ गई, आपका जो व्यू पॉइंट था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। चौथे बंदे ने बोला बेसबॉल के बैट से मार रहे हो, इसको सिगरेट से जला दो। चौथा बंदा आ गया, आपका व्यू पॉइंट और स्ट्रांग हो गया। आपको लग रहा है कि ये बंदा गंदा है गंदा है गंदा है। धीरे 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 व्यू पॉइंट बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। ठीक है जी, आपका व्यू पॉइंट स्ट्रांग होते जा रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है। दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर, है ना। अब ये देखो, when you see others also favoring your point, you feel that it is validated by people, therefore it's a kind of bandwagon effect, also known as भेड़ चाल effect. ठीक है जी, it is known as, ठीक है जी, क्या हो रहा है? आपका भेड़ चाल बन रही है। अब सब वही चीज़ कर रहे हैं, सब वही अपने वैलिडेटेड ओपिनियन को लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है? अब देखो फाइनली क्या होता है। फाइनली देखो, अब एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। बीच में कहता है अरे भाई साहब छोड़ दो यार, अरे तू चुप रह, हाँ नहीं तो घर बैठ तू अपने, ताला कोई बस की नहीं तेरे मारने का किसी को। व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? सडनली जिस बंदे ने बोला कि भैया छोड़ दो, आप उसके खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि उसके डिसेंडिंग ओपिनियंस थे। डिसेंडिंग ओपिनियंस होने पे ये होता है, तभी लोग ग्रुप थिंक करते। तो people with similar views are considered as in group, and then you start identifying with them and show conformity, therefore it increases your views and strength. और जो बंदा आउट ग्रुप, जो बंदे ने आपसे अलग ओपिनियंस दिए, जिसका व्यू अलग है कि भैया मर जाएगा छोड़ दो, उसको आपने क्या बोला कि तू आउट ग्रुप है, तू बाहर में जा, तू बाहर रुक, मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात, जब आप इन लोगों के साथ आई कैन गारंटी दिस, जब भी आपकी ऐसे वाली लड़ाई होती है ना, उसके बाद लोगों के बीच में कोहेसिवनेस बहुत बढ़ जाती है। फिर लोग उसी के बारे में बात करते हैं, हाँ भैया क्या मारा था हमने उसे, भैया बहुत बढ़िया मजा ही आ गया, ऐसे ही मारना चाहिए हमें।
व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, यू शो कन्फर्मिटी, आप उनका आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मैं इस बंदे के जैसा हूँ, समझ रहे हो? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दिस इज व्हाट ग्रुप पोलराइजेशन एक्चुअली इज। ग्रुप इनिशियल पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ पोलराइज हो गया। पोलराइज का मतलब पोल्स बन जाना, डंबल में जैसे पोल्स होते हैं, बायपोलर में पढ़ाया था। आप मिडल में थे, आप एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गए हो, खतरनाक एरिया में पहुंच गए हो। दैट इज व्हाट हैपेंस इन ग्रुप पोलराइजेशन, ठीक है जी। तो ग्रुप पोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि ग्रुप टेक्स एक्सट्रीम डिसीजंस, मोर एक्सट्रीम डिसीजंस दैन इंडिविजुअल्स, बिकॉज जो इनिशियल आपकी वो थी ग्रुप की क्या थी पोजीशन थी, इट इज स्ट्रॉन्गर, इट इज स्ट्रेंथर्ड, और उसके बाद आप पोलराइज हो चुके हो टूवर्ड्स वन प्लेस। यही आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, आपका व्यू पॉइंट सपोर्ट होता जाता है ना, एक्सट्रीम पोजीशन में हो चुका है, डेंजरस चीज़ें हो रही हैं। अगेन यही चीज़ है कि हमें लोगों को कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए या फिर बस उन्हें जेल में रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ, सीधा उसको लटका दो सूली से। दैट इज व्हाट हैपेंस। ये है ग्रुप थिंक। लोग क्या करते हैं, लोग अपने डिसेंडिंग ओपिनियंस रोकते हैं ताकि पूरे ग्रुप का जो यूनानिमस डिसीजन है वो यूनानिमस रहे। सब एक डिसीजन पे आ जाते हैं जो कई बार एक्सट्रीम भी होता है और लोग सही रियलिस्टिकली नहीं सोचते। ग्रुप पोलराइजेशन, आपका व्यू पॉइंट वैलिडेट हो जाता है लाइक माइंडेड पीपल के साथ, जो आपकी इनिशियल पोजीशन है वो बढ़ते जाती है। दैट इज व्हाट हैपेंस। समझ में आया? आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर एंड क्रिस्प समझ आई हो, क्योंकि दिस एक्चुअली वॉज द लास्ट टॉपिक। और उसके बाद अब एक बड़ा है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, एक छोटू सा टॉपिक बचा है, और हाउ टू रिड्यूस सोशल लोफिंग, ये भी पढ़ेंगे हम, और इसको थोड़ा सोशल फैसिलिटेशन भी समझा दूंगा आपको। चलो यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? क्लियर सर? ठीक है जी भैया। इन जनरल बात करें तो इस ग्रुप थिंग गुड और बैड? बेटा इट इज मोस्टली बैड। कई बार इट इज़ गुड ऑल्सो, बट इट इज़ मोस्टली बैड, क्योंकि रियलिस्टिकली सिचुएशन को देखा जा रहा है, एक बंदे की बात को अग्री अपॉन किया जा रहा है बार बार, है ना? सो इट इज़ मोस्टली बैड। ग्रुप पोलराइजेशन अगेन इज मोस्टली बैड, बट इट इज़ समटाइम्स ग्रेट एज वेल, है ना? दीप आर्कल मेरे को नया नाम दिखा है हमारी चैट के अंदर। हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर क्लासेस। अच्छा जी, यहाँ पे किसी है एक बच्चे ने लिखा, आस्था ने लिखा है, काश आपका चैनल मुझे पहले मिला होता। और कोई नहीं, एक चीज़ है, अगर आपको चैनल अभी देर से मिला, आई वुड से कि प्लीज़ अपने 11th और 12th वाले फ्रेंड्स को और जूनियर्स को हमारा चैनल के बारे में बताओ, हमारी क्लासेस के बारे में बताओ, सो दैट उनको फ़ायदा हो जाए टाइम से। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, इंसानों के ऊपर ग्रुप का क्या बिहेवियर के ऊपर होता है। दो चीज़ें होती है, या तो हमारे आसपास, देखो दो ही चीज़ें होती है, या देखो कभी देखा है आपने, आप वैसे अकेले में बड़ा सेक्सी डांस करते हो, आप अकेले में बड़ा अच्छा गिटार बजाते हो, अकेले में कोई भी आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी करते हो, ये आप हो, ठीक है जी। मैंने आपको बॉक्स जैसा क्यों बनाया, आई डोंट नो, ये आप हो, आपको भंगड़ा पाना बहुत अच्छा आता है। अब सडनली मम्मी ने कहा, अरे बेटा एक काम करो, अंकल को अपना डांस तो करके दिखाओ। मम्मी ने बोला, मम्मी नहीं, चुपचाप दिखाओ अंकल को। अंकल बैठे हैं यहाँ पे सोफे के ऊपर, ये देखो अंकल बैठे हैं सोफे के ऊपर, और आप फिर क्या हगते हो, मतलब क्या हगते हो? कैन वी मीट, म्याऊं म्याऊं? येस यू कैन, वी विल श्योरली मीट। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए। भैया जब आपके सामने कोई बंदा बैठा है तब आप बहुत ख़राब परफॉर्म करते हो कई बार। अच्छा जी, यानी कई बार परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, और कई बार प्रेजेंस, और कई बार हमारी जो परफॉर्मेंस वो बढ़ भी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अकेले सपोज साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग करते हैं, कई बच्चे साइकिलिंग करते हैं, है ना? आप अकेले साइकिलिंग कर रहे हो तो भैया क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा, आप बस अपना शांति से चल रहे हो, है ना? और सडनली क्या होता है, आपके साइड में एक बंदा आ जाता है दूसरी साइकिल लेके, यहाँ पे धूम मचाले करते हुए। अच्छा जी, और वो आपसे आगे निकल गया। क्या देखते हो आप कि अगर वो आपसे आगे निकल गया तो आप क्या करते हो, अरे मैं इसकी आगे ऐसे कैसे आगे निकल गया, ये धूम मचाले करते हैं, है ना, मैं इसको और पीछे पछाड़ूंगा। करते आप देखते हो कि मैं नॉर्मली अगर 2, 3 या 4 किलोमीटर साइकिल चलाता था, अब आप चला गए 6-7 किलोमीटर। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? Here what is happening is कि performance is actually increasing in presence of others। जब दूसरे आपके आसपास हैं तब आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली बूस्ट हो रही है इस केस में। तो देखो ग्रुप का इफेक्ट दोनों तरफ होता है, या तो आसपास के लोग हों तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, या फिर आसपास लोग हों नहीं हों तो आपकी परफॉर्मेंस
अच्छी ना हो, ये कहाँ से अच्छी ड्राइंग है? तुम लोग की आंखें वाँखें खराब है क्या? कहाँ से अच्छी ड्राइंग है ये? स्टिक मैन फिगर बनाई है मैंने। कहाँ से अच्छी ड्राइंग? वाह, चलो आगे चलते हैं। सो परफॉर्मेंस इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, बस यही चीज़ है द डिफरेंस बिटवीन सोशल फैसिलिटेशन एंड सोशल लोफिंग। अच्छा जी, सोशल फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है? सोशल फैसिलिटेशन का मतलब होता है, ये चैप्टर 6 में था, रिमूव हो चुका, तो मैं बता देता हूँ कि योर परफॉर्मेंस इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। और वो साइकिलिंग वाला एग्जाम्पल ये चैप्टर नंबर 6 में देख लेना, पहले पेज पे लिखा हुआ है। या तो फैसिलिटेशन, सोशल फैसिलिटेशन इज ऑल अबाउट दैट कि परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। सोशल लोफिंग क्या होता है? अच्छा, सोशल लोफिंग का एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा सोशल लोफिंग का एग्जाम्पल है। ये देखो, आप हो एक ग्रुप के अंदर, आप 4 दोस्त हो, चौथा बंदा हमेशा हर ग्रुप प्रोजेक्ट में ऐसा होता है जो घंटा कुछ नहीं करता है ना, कोई घंटा कुछ नहीं करता। भैया सॉरी लेस मोटिव आ रहे हैं, हाँ बस वही है। वो क्यों नहीं करता? क्यों लग रहा है यार सबके सेम नंबर ही तो लगने हैं, क्या दिक्कत है यार, छोड़ना, सब अपना काम पे गए हैं, तू नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, बाहर में जा, मैं भी नहीं करूँगा। So that is what happens in social loafing. That is individuals work less hard in a group than they do individually while performing alone. Very very important. Individuals work less hard in a group than they do while performing alone. अकेले में काम करते तो बेटर होता है। कई बार हम तब भी ये सोचते ना, अरे बस बेटा थैंक यू, फोकस करो आप दोनों, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना, आप सोचते हैं यार अकेले ही कर लेता मैं तो इस प्रोजेक्ट को, हाँ नहीं तो बकवास के लोगों के साथ करना पड़ रहा है मेरे को, बकवास है, हाँ नहीं तो अकेले करता तो मैं खुद तो अच्छे से करता, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो बस यही चीज़ है, तो मैं भी क्यों करूँ। देयरफॉर इंडिविजुअल्स कई बार वर्क लेस हार्ड करते हैं ना ग्रुप, क्यों? सोशल लोफिंग इज द रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग इन अ कलेक्टिव टास्क। व्हेन वर्किंग इन अ कलेक्टिव टास्क, एग्जांपल होता है क्या, टग ऑफ वॉर। आप कभी टग ऑफ वॉर खेल लो, जब आप अकेले अकेले ना 1 वर्सेस 1 होगा, आप क्या तगड़ा खींचोगे, मतलब फुल। वहीं आपकी टीम में 10 लोग हैं, उस टीम में 10 लोग हैं, आप एकदम आप अपना लेस दैन नॉर्मल एफर्ट लगा रहे हैं। और ये चीज़ एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव हुई, एक पूरा इसके ऊपर आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। एक और चीज़ है क्लैपिंग वाला, ये देखो अब देखो, एक बार एक साइंटिस्ट ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बच्चों को कहा कि चलो ताली बजानी है आपको, तेज जितना तेज़ आप बजा सकते हो, या फिर आपको बजानी है तेज़ ताली, आपको ताली बजानी है बेसिकली, और उसकी शोर आना चाहिए, ठीक है जी। तो ग्रुप साइज जब अकेले बजाए तो बच्चे ने हेलो हाउ आर यू, है ना, ग्रुप अकेले में बच्चे ने ये भर भर के बजाई। जब 2 बच्चे हैं तो उसने तब भी बजाई तेज़, लेकिन थोड़ी कम हो गई। जब 6, 7, 10, 20 लोग हुए तो उसकी ताली, पहले एफर्ट इतना था अब उसका इतना हो गया। क्या मतलब है इसका, कि इंडिविजुअल एफर्ट एक्चुअली रिड्यूस हो गया व्हेन ही वाज इन अ सोशल ग्रुप। क्यों हुआ अभी समझते हैं, पर हो गया ये हमें पता चल गया। जब हमें ग्रुप के अंदर होते हैं तो हमारा इंडिविजुअल एफर्ट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? बहुत सी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं आओ देखते हैं। नंबर वन होता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या भैया? नंबर 1 होता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अब आप सोचते हैं अब यार कौन सा मैं अकेले करूँगा, बाकी सबको भी तो करना ही है, हैं? यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफ्यूज हो जाती है। तभी दिस इज व्हाट हैपेंस, व्हाई पीपल डू नॉट हेल्प अदर्स, व्हाई पीपल डू नॉट हेल्प अदर्स ऑन द रोड। इसी वजह से लोगों को लगता है मैं क्यों करूँ, दूसरा कर देगा। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज व्हाट सोशल लोफिंग एक्चुअली इज। इंडिविजुअल एफर्ट कम हो गया, सब वीडियो बनाने में तो नंबर 1 है लेकिन कोई मदद नहीं करता दूसरा। दैट्स व्हाट हैपेंस, ठीक है जी। तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क। नंबर 1, सबको लगता है अब यार सारा मेरी ड्यूटी छोड़ना, उसकी भी तो ड्यूटी है, वो कर लेगा, हाँ नहीं तो कर देगा वो मेरे लिए काम। नंबर 2, मोटिवेशन डिक्रीज एज दे रियलाइज दैट इंडिविजुअल एफर्ट विल नॉट बी एवेल्युएटेड। जब उन्हें पता चलता है कि पूरे ग्रुप के नंबर सेम लगने हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ, सबकी वो कम हो जाती है। मैं अकेले क्यों काम करूँ, उसको भी बोलो वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों काम करूँ, छोड़ना मैं भी नहीं करूँगा। क्या है ये सबको, जब सबके नंबर सेम लगने ही हैं तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करूँ। दिस इज व्हाट बच्चों का थॉट इज, ठीक है जी। दिस इज व्हाट द थॉट इज, ठीक है जी। तो यही है हमारा थॉट और यही है हमारा पहला सेकंड थिंग। अच्छा अगले पे चलते हैं। अगला इज परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप नॉट बीइंग कंपेयर्ड टू अदर ग्रुप।
वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अकेले हो जिसको वो देनी है, ठीक है जी। हाँ मैं बताता हूँ अमाउंट ऑफ नॉइज डिक्रीज क्यों हो रहा है। अमाउंट ऑफ नॉइज पर पार्टिसिपेंट डिक्रीज हो रहा था बेटा। इवन दो ओवरऑल नॉइज इंक्रीज हो गया क्योंकि लोग ज्यादा थे, पर हर बंदे का इंडिविजुअल एफर्ट तो कम हो गया ना, हर बंदे का इंडिविजुअल नॉइज कम हो गया। समझ रहे हो? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड टू द ग्रुप। जैसे ही आपके सामने दूसरा ग्रुप आ जाता है ना, वैसे ही आपकी शक्तियां बढ़ जाती है, वैसे ही आप सोचते हो भाई इनको तो हराना है, इनको तो हराना है, अब इनसे बेटर करेंगे। भाई कोई है ही नहीं कंपटीशन, है ना, तेरे यार का तो कोई कंपटीशन नहीं। तो इफ योर यार हैज नो कंपटीशन देयर विल बी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो इसको बेस्ट करना, नॉट एट ऑल। अरे तो लग जाने हैं, इंटरनल के नंबर है, छोड़ना। आखिरी इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर्स। अरे कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है लोगों के बीच में, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। और आखिरी चीज़ है कोहेसिवनेस या बिलोंगिंगनेस ही नहीं है लोगों के बीच में। जिन लोगों के बीच में बिलोंगिंगनेस होती है वो फिर भी स्क्विड गेम टग ऑफ वॉर, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी। जिन बच्चों के बीच में, जिन लोगों के बीच में कोहेसिवनेस होती है, एक टाइम पे वो फिर भी प्यार से रह लेते हैं, है ना, एक टाइम पे वो फिर भी दोस्ती यारी में काम कर देते हैं। बट कोई है ही नहीं था, छोड़ना मैं क्यों करूँ। That is what happens. Social loafing is decrease of individual effort on a group task. इसी वजह से दैट इज सोशल लोफिंग। दैट इज आपकी ओवरऑल डिक्रीज हो रही है एफर्ट, ओवरऑल डिक्रीज हो रही है आपकी इफेक्टिवनेस ऑन अ ग्रुप टास्क। पॉइंट इज अब आप इसे रिड्यूस कैसे करते हो सोशल लोफिंग को। नंबर 1, आप मेक एफर्ट ऑफ ईच मेंबर आइडेंटिफाइबल। आप बोलो कि हर बंदा जो काम कर रहा है ना हम उसे लिखेंगे। तभी आप देखोगे क्लास 12th का इस बार जो प्रोजेक्ट बना था, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि बच्चों को बोला गया था कि आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर लिखा होगा किस बच्चे ने क्या काम किया है ना। कई के अंदर हुआ, कईयों को नहीं भी बोला। क्यों? ताकि हम बच्चों का इंडिविजुअल एफर्ट देख सके, और वो इंडिविजुअल एफर्ट में देख सके अच्छा इस बच्चे ने ये पेज बनाया है तो कैसा बनाया है। समझ रहे हो? तो पहली बात तो हर बच्चे का एफर्ट को आइडेंटिफाइबल बनाओ, तभी अच्छा बच्चा काम करेगा। नंबर 2, इंक्रीज प्रेशर टू वर्क हार्ड, देयरफॉर इंक्रीज देयर कमिटमेंट। आप उन्हें बताओ भैया हमारा वर्क हार्ड करना क्यों ज़रूरी है, हमारे को क्यों आगे बढ़ना जरूरी है। इंक्रीज द अपेरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द टास्क। बच्चे कई बार लेते हैं अरे इंटरनल के नंबर है तो बताओ भाई ऐसा है, इंटरनल का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है वरना डी का पे वो नहीं मिलेगा। बस डी का नाम जहाँ ले लो वहीं बच्चे एफर्ट डालने लग जाते हैं। आखिरी एक आता है हमारा मेक मेंबर्स फील दैट इंडिविजुअल एफर्ट इज इंपॉर्टेंट टू, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें बताओ कि भैया आई नीड यू, तेरी बहुत ज़रूरत है मेरे को। ये मत सोचो कि तुम मेरे को कोई धंधा कोई छोटा मोटा काम दे रहा हूँ। वी नीड यू ऑल, वी नीड यू एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू डू दिस। आखिर में कोहेसिवनेस बढ़ा दो। अगर आपकी कोहेसिवनेस ज़्यादा होगा तो प्यार ज़्यादा होगा और मोटिवेशन भी ज़्यादा होगी। दिस इज़ हाउ यू डिक्रीज सोशल लोफिंग, दिस इज हाउ यू डिक्रीज सोशल लोफिंग। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट सिलेबस एंड्स। मुबारक हो गाइस, मुबारक हो आप सभी को दिल से, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, खुद सारी मुबारक, क्योंकि आप लोगों का ख़त्म हो चुका है यहाँ पे सिलेबस।